मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं। और आज की हमारी आगे की यात्रा भगवत गीता की जो खूबसूरत यात्रा चल रही है, उसको शुरू करता हूं। आज का पहला श्लोक है, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब इसमें दो तीन बातें समझने की है। कृष्ण यहाँ पर एक साथ तीनों चीजों की चर्चा कर रहे हैं। हमारे जीवन के तीन अंग महत्वपूर्ण हैं। एक हमारी सांस, जिसका विज्ञान कृष्ण काफी डिटेल में दे चुके हैं, और मैंने भी कहा कि हर प्रकार की उत्तेजना सांसों की गति को तेज और स्लो कर देती है। हालांकि कई बार पेट की गैस, खाना, एसिड, अनिद्रा, यह भी सांसों को प्रभावित करती है। तो सांसों के लिए भारत की खोज प्राणायाम है, जो मेरे ख्याल से सभी जानते हैं और सभी करते हैं, तो उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे। दूसरी बात योग की, कि शरीर पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। एक हमारी सांस रिदमस होना चाहिए। जब भी सांस रिदमस होगी, तब हमारा पूरा अस्तित्व उसी अनुपात में शांत रहेगा। शरीर अगर पूर्णतः जैसा होना चाहिए वैसा स्वस्थ है, तो निश्चित ही उसका हमारे जीवन, हमारे कर्म, हमारे कार्य, हमारे अस्तित्व सब पे प्रभाव पड़ता है। तो योग और प्राणायाम भारत की खोज है और भारत की दुनिया को देन है। बाकी एक्सरसाइज वगैरह भी करते, दौड़ते भी, सारी चीजें हैं, तो उसकी अभी चर्चा न कर। तीसरी चीज है हमारा अस्तित्व। जो हमारा पूरा अस्तित्व है, जो बार बार कृष्ण समझा रहे, मैं समझा रहा, मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, हमारी आत्मा, जो भी हम गिनते हैं हमारे अस्तित्व में, हमारी एक इनर सिस्टम, ये हमारा अस्तित्व है। और एक चीज स्पष्ट समझ लेना, कभी गलत फहमी मत पालना, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है, जो भी इस समय जिस मनुष्य का अस्तित्व है, वो ही उसकी आत्मा है। उससे ऊपर की कोई भी चीज उसके पास नहीं है। और जब कृष्ण आत्मा कह रहे हैं, तो एक आत्मा वो भी है जो शून्य है, और एक आत्मा वो भी है जो हमारी है, जिसमें हजारों विचार, हजारों इच्छाएं हैं, हजारों बाहरी प्रभाव है, या जो भी है, जो भी हमारा आज का कंबाइन अस्तित्व है, वही हमारी आत्मा है। हर मनुष्य की वही आत्मा है। ये पहली स्टेज है, इसे समझ लेना। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला
और बार बार मैं कह चुका हूं, वश में रखने का अर्थ है उस पर किसी भी बाहरी प्रभाव को न पड़ने देने वाला। वश में रखने का अर्थ ये गलत हो गया कि वश में रखो, ये होना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो तो इतनी उल्टी यात्रा शुरू हो गई जिसका अंत नहीं है। और हजारों वर्षों से अज्ञानवश अधिकांश लोग यही कोशिश कर रहे हैं। वश का अर्थ है कि जो भी मेरा अस्तित्व है, जैसा भी मैं हूं, वो सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है और वही मेरी आत्मा है। जैसा भी मैं हूं आज, आज ये पहली स्टेप है। अगर उसके साथ बाहरी प्रभाव के कारण आपने छेड़खानी की, आपकी परिस्थिति और बिगड़ती चली जाएगी। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। सो पहली स्टेप है जो कृष्ण कह रहे हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी। आशा रहित और संग्रह रहित योगी कि मैं जैसा हूं, जो मेरे पास है, वही मेरे टाइम और स्पेस का सत्य है, वही ईश्वर है। और मैं उसमें कोई भी बाहरी दखलंदाजी नहीं कर रहा, कोई इच्छा नहीं कर रहा, कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, किसी भी कारण से किसी भी बाहरी प्रभाव को अपने अस्तित्व पे पड़ने नहीं दे रहा। ये बड़ी ऊंची और सीधी साइकोलॉजी आपसे कह रहा हूं मैं। थोड़ा सा समझ लेना, बार बार समझ लेना। जो भी मनुष्य जो है, वो पूरा का पूरा ठीक है। आज की तारीख में वो उससे बेहतर नहीं हो सकता, वो परफेक्ट है। लेकिन गड़बड़ यहीं से शुरू होती कि वो अपने में बदलाहट चाहता। जो कुछ भी उसके पास है, वो सत्य है, वो परफेक्ट है, उसमें भी वो बदलाहट चाहता। और ये जो बदलाहट की चाह है ना, पता नहीं क्यों बदल आप सकते नहीं। और जितना बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे भीतर चाहे बाहर, चीजें उतनी बिगड़ती जा रही है। इस बात को, इस सत्य को हर एक को समझना चाहिए। और ये अद्भुत साइकोलॉजी इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं। सो बार बार भ्रमित मत हो जाना। ऊंचे शब्द, ऊंची बातें मैं कितनी बार कह चुका हूं। धर्म हमारे जीवन की बात है, धर्म हमारे अस्तित्व की बात है, धर्म सत्य की बात है। इससे सरल सामान्य कोई बात नहीं हो सकती। इससे आसान, इससे मजे वाली और मस्ती देने वाली कोई बात नहीं हो सकती। हमको तुरंत अगर रिलैक्स ना कर दे, तो वो धर्म की बात नहीं हो सकती। सो आशा रहित और संग्रह रहित कोई भी जो चीज आपके पास है, वो कभी भी हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि भीतर बाहर दोनों में से किसी भी चीज पे कोई बाहरी प्रभाव नहीं, कोई वश नहीं। जैसा है वैसा परफेक्ट है, उसको छोड़ दो। आगे जो होगा वो परफेक्ट ही होगा। मैं सलाम करता हूं उस व्यक्ति को जिसने गीता के 700 श्लोक को एक लाइन में कह दिया। पता नहीं किसने कहा, किसी को नहीं मालूम। लेकिन गीता का सार ही इतना है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। और आप जिसे भी ज्ञान कह रहे हैं, वो आपको ये समझाने में लगे हैं कि जो हुआ, अरे रे रे बालक बहुत बुरा हुआ। जो हो रहा है बालक, वो तो इतना बुरा हो रहा है कि तू कल्पना नहीं कर सकता। और समझ ले बालक, आगे तेरे लिए नरक सुरक्षित है, क्योंकि आगे भी बहुत बुरा होगा। ये गीता सार नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है। इस बात को आप समझना।
मेहरबानी करके आत्मा का अर्थ यही निकालना, यही है। फिर मत कहना कृष्ण कहते ना कोई मरता ना कोई मारता, वो कृष्ण की आत्मा होगी। हमारी आत्मा का ये सत्य नहीं है। हम मरते भी हैं, हम मारते भी हैं, और हम उसी सत्य में जीते हैं। तो हमारी आत्मा और कृष्ण की आत्मा का ये भेद है। लेकिन जो हमारी आत्मा है वो किसी कीमत पर कृष्ण से कम नहीं है, वो परमात्मा से कम नहीं है, क्योंकि वही हमारा सत्य है और उसी में हमें जीना है। फिर कह दे ना कोई मरता ना कोई मारता, तो चिंता क्यों कर रहा है? ये सुनने से आपकी चिंता दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी आपकी आत्मा वो नहीं है। इस बात को समझना, और न समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। हालांकि मैं कई बार समझा चुका, कृष्ण अलग अलग तरीके से समझा चुके। तो इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर जो भी हमारा जैसा है, बाहर हमारे पास जो भी साजो सामान है, बस वो है, वो सत्य है, वो परमात्मा का है और वो परफेक्ट है। एक बार जो ऐसा समझ लेगा, वो इतनी ऊंचाई पालेगा जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। वो लाखों में एक आज अभी यही हो जाएगा। और इतनी सी बात समझने के लिए लाखों जन्म से लोग बाग भटक रहे हैं, धर्म के नाम पर, सन्यास के नाम पर, ज्ञान के नाम पर भटक रहे हैं, बेमतलब परेशान हो रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। सो आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही बस सब कुछ छोड़ दो, जो है वो परमात्मा का है। ये मत सोचो मेरे में ये बुराई है, बस मेरे पास ये कमी है। यही तो जड़ है भागा दौड़ी की। सारी भागा दौड़ी की जड़ ये है कि मेरे में कुछ कमी है। सारी भागा दौड़ी की जड़ ये है कि मेरे पास कुछ कमी है, या कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं है, मेरे भीतर या बाहर। ऐसा नहीं है बस। सो आशा रहित, संग्रह रहित, अकेला, बस अकेला। इस सत्य को अगर आप समझ लेंगे, अकेले का अर्थ यह नहीं है जंगल में अकेला नहीं। अकेले का अर्थ है कि जो कुछ भी मेरा है वो मेरा है, जैसा मैं हूं। न मेरे साथ कोई आता न मेरे साथ कोई जाता, मैं अकेला भीड़ में भी। कृष्ण पूरी द्वारका में अकेले हैं, अपने 250 व्यक्तियों के परिवार में भी एकांत में हैं, क्योंकि सब कुछ बाहर है। आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको अपने इनर सिस्टम के साथ रहना है। बाहर सब कुछ खिलौना है। तो जितना आप बाहर का प्रभाव भीतर कम करेंगे, और भीतर अकेले, बाहर कोई अटैचमेंट नहीं, सब खिलौना है, जो है वो है, वो आपका अस्तित्व है। और जो नहीं है उसके बाहर की कोई दुनिया ही अस्तित्व में नहीं है। जो कृष्ण कहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है, बस। तो जो है वो प्राप्त है। देने वाला लेने वाला ले जाएगा। जिसने बनाया वो आपको ठीक भी कर देगा, जिसने बनाया वो आपको जो चाहिए वो भेज भी देगा। इतनी सी बात कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, है ना, मध्य में। अब ये मध्य क्या है और ये पूरा विज्ञान क्या है, ये कृष्ण आगे के 3 श्लोकों में कह रहे हैं। तो ये 6 श्लोक मिलाकर मैं आपको एक बहुत अच्छा और गजब का विज्ञान समझाऊंगा। आगे कृष्ण कह रहे हैं
काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, इन 6 श्लोकों में कृष्ण मध्य में, स्वीकार में और जो मैंने कहा कि जो भी हम हैं वो हमारी आत्मा है, जो भी हम हैं, अगर आपका मन आपके बच्चे में लगा है तो 10,000 बार आप सुन लेंगे कि बच्चा माया है, उससे आपका कुछ भी होने वाला नहीं है ना। थोड़ा सा समझना, इस तथ्य को समझना कि जो कुछ भी हम हैं वो इतने अच्छे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, स्वीकार। ये पहली है क्योंकि वही आपकी आत्मा है और वही आपका परमात्मा है, वही आपका सत्य है। अब ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, अब ब्रह्मचारी का अर्थ यह मत निकाल लेना, एक तो सबसे बड़ी गड़बड़ है, किसी को यहां पर न कुछ समझना न कुछ करना। ब्रह्मचर्य का स्त्री से रत्ती भर कुछ भी लेना देना नहीं है। कृष्ण पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर मनुष्य स्त्री से दूर रहेगा तो मनुष्यता ही समाप्त हो जाएगी। और कृष्ण ने खुद 8 विवाह किए, 56 उनकी संतानें थी, सबके नाम सारे शास्त्रों में अवेलेबल है, न जाने कितने पोते पोतियां थी उनकी। सो ब्रह्मचर्य, इस शब्द को आप समझ लेना, इस विज्ञान को समझ लेना, आपके जीवन के तमाम दुख, चिंताएं, कष्ट आज अभी यहीं आप दूर कर सकते हैं। मनुष्य के तमाम दुखों की, चिंताओं की जड़ है ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या। बड़े ध्यान से समझ लेना, ब्रह्मचर्य का एक ही अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या। और ब्रह्म क्या है ये भारत में किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो पूरा अस्तित्व है ये ब्रह्म है और ये एक ही नियम से चल रहा है। इसमें सब में समान गुण है, हम भी उससे जुदा नहीं हैं। फर्क इतना है कि मनुष्य को छोड़कर पूरा अस्तित्व ब्रह्मचर्य में स्थित है, एक हम ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं है। और क्योंकि ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं है इसीलिए जमाने भर की उलझने हर मनुष्य यहां अपने लिए खड़ी कर रहा है, अपनी कब्रें खोदता चला जा रहा है। और वाकई ये बड़े दुख की बात है। तो ब्रह्म की चर्या क्या है? ब्रह्म की चर्या है जीरो इंटरफेरेंस। किसी भी मामले में प्रकृति का कोई भी कारण, प्रकृति किसी भी मामले में कुछ भी इंटरफियर नहीं कर रही है, इस बात को समझ लेना। मनुष्य को छोड़कर पूरी प्रकृति में कोई भी कहां भी किसी भी वजह से कैसा भी इंटरफियर नहीं कर रहा है। सूर्य कभी भी पब्लिसिटी नहीं करता कि मैं विटामिन डी देता हूं, लो सेहत के लिए अच्छा है ना। सुबह सुबह आधा घंटा मेरी रोशनी लो, अच्छा है।
लो तो लो, ना लो तो मत लो। सभी जानते, सभी कहते, है ना? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, क्यों कष्ट पा रहे हो, है ना? सब कुछ परमात्मा का है, कण कण में वो समाया है, उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता। लेकिन कोई परमात्मा किसी मनुष्य को यह जबरदस्ती नहीं कर रहा कि फिर तू क्यों पत्ता हिला रहा है, हैं? इंटरफियर नहीं है। आप चाहो हिलाओ, जितना चाहो इतना हिलाओ, जितनी मर्जी हिलाओ, और जितनी मर्जी दूसरों को हिलाने दो। परमात्मा का कोई इंटरफियर नहीं है। अब न पृथ्वी का इंटरफियर है, न चांद का इंटरफियर है, न सूर्य का, किसी चीज का, पूरे ब्रह्म का, पूरे अस्तित्व का कहीं पे भी कोई भी इंटरफियर नहीं है। कोई यहां पर किसी को किसी बात के लिए कैसी भी और किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं कर रहा है। यह ब्रह्मचर्य है, यह ब्रह्मचर्य है। अब थोड़ा सा मनुष्य कहां भटक गया और आप कहां फंसे हैं और क्यों फंसे हैं, इसको समझ लें। यहां पर हर कोई ब्रह्मचर्य से हट गया है, जबरदस्ती इंटरफियर बस। और उसी को महान गुण समझ रहे हैं, उसी को महान गुण समझ रहे हैं। पूरे समाज का अस्तित्व किस बात पे टिका है? मनुष्य के जीवन में इंटरफियर करने पे टिका है। इस बात को समझना। अब जिनको आप महान कहते हो वो कौन है? वो समाज के सारे बैरोमीटर तोड़ के निकल चुके हुए लोग हैं। पूरा धर्म, दुर्भाग्य की बात है, इस बात पे टिका है कि इंटरफियर करो। आप मंदिर आओ, आप धागा बहनो, आप भजन करो, आप ये करो, आप ये नहीं करोगे तो आप ऐसे, आप वैसे, आप वैसे। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्या हैं? समाज कहता आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, गांव वाले कहते आप मेरे गांव के हो। हर कोई यहां पर इंटरफियर कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? 24 घंटे आसपास वालों के जीवन में इंटरफियर कर रहे हैं। हम और क्या कर रहे हैं? हम अपनी सिस्टम में इंटरफियर कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा समझना। अब ये सिस्टम भी ऑटोमेटिक है, जीवन भी ऑटोमेटिक है, हमारा आना और जाना भी ऑटोमेटिक है। रत्ती भर इंटरफियर की गुंजाइश नहीं है। यहां पर कोई कोशिश करके पैदा नहीं हो रहा है कि पिछले 30 वर्ष से लगा हुआ था, बड़ी मुश्किल से जन्म मिला। जरा सोचना, थोड़ा समझना, थोड़ा सा समझना मेहरबानी करके। आपके सारे संकट, सारी चिंताएं, सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। सब कुछ ऑटोमेटिक है, एक ब्रह्म का खूबसूरत ऑटोमेशन है। क्यों उसमें इंटरफियर कर रहे हैं? इसीलिए कृष्ण पहले श्लोक में कह रहे हैं कि सब चीज को खुला छोड़ दो, जो आज आप हैं चलो छोड़ो। पुराने बहुत इंटरफियर सह लिए आपने, उस कारण से आपकी वर्तमान परिस्थिति ये हो गई। कोई बात नहीं, अब ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित हो जाओ कि मुझे कोई इंटरफियर नहीं करना अपनी सिस्टम में। पहले आप क्यों इंटरफियर करना चाहते अपनी सिस्टम में? बार बार कृष्ण कह रहे हैं आप मत इंटरफियर करो, रत्ती भर इंटरफियर मत करो। मन, अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, जिनको जो करना है करे। आपको क्या? आपको क्या है? आप ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाओ, दृष्टा हो जाओ। अंतिम ऊंचाई है ब्रह्मचर्य का अर्थ है दृष्टा, कि मैं देख रहा हूं कि मैं ऐसा हूं। बस ये इंद्रियों ने जोर मारा, ये मन को इच्छा हुई, ये खा लिया, आप देख रहे हैं। आपका क्या बिगड़ गया? क्यों इंटरफियर कर रहे हैं? जरा समझना इस बात को। रत्ती भर इंटरफियर मत करो,
फंस रहे हो और फंस रहे हो। अब आपके मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों में झगड़ा है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, परेशान है। और इतने ही परेशान नहीं है, बाहर से भी कहने वाले ढूंढ लाते, अच्छा मेरे को तो ऐसा है लेकिन तू क्या कहता है। और फिर तरह तरह के कहने वाले आते। एक कहता दूध पियो, तो हमारे एक मित्र हैं, सबकी सुन लेते, बड़े डरे डरे रहते। तो कोई कहता दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है, दूध पीना शुरू कर देते। फिर 7-8 रोज बाद आर्टिकल हाथ में आता, दूध पीने से तो पूरी इंद्रियों का सत्यानाश हो जाता है, दूध छोड़ देते हैं। कमाल कमाल करते हैं। सो मेहरबानी करके समझो, ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाओ। सबसे पहले अपनी सिस्टम के साथ इंटरफियर मत करो और मान लो कि जैसे हैं परफेक्ट है, परमात्मा है, यही हमारी आत्मा है, परफेक्ट है। मैं बार बार कह रहा हूं, रत्ती भर कमी नहीं है किसी इंसान में। और मैं बार बार चैलेंज देता हूं, एक वाक्य लेके आओ क्राइस्ट का कि ये मत करो, एक वाक्य लेके आओ क्राइस्ट का कि ऐसा करो, एक वाक्य लेके आओ क्राइस्ट का, एक वाक्य लेके आओ, अपने में ये परिवर्तन लाओ। ये क्या गड़बड़ है, नरक में सड़ोगे, एक वाक्य लेके आओ कबीर का, एक वाक्य लेके आओ कृष्ण का। यहां पर वो ब्रह्मचर्य में स्थित है, आपके जीवन में इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। वे इतना भी नहीं कहते, समझ लेना, कबीर इतना भी नहीं कहते कि ये करो, इतना भी नहीं कहते ये श्रेष्ठ है। एक वाक्य लेके आओ, एक वाक्य लेके आओ, जरा समझो। कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन में चल्या, बुरा ना दिख्या कोई, मन जो आपनो देखो, मुझसे बुरा न कोई। वे इतना भी नहीं कह रहे कि बुरा देखना बंद करो, समझना इस बात को। वे कौन है कहने वाले? वे सत्य की उद्घोषणा कर सकते, क्राइस्ट नियम बता सकते, बता के गए। ये नहीं कह रहे ऐसा करो। तो ये सुबह शाम जो करों की दुकानें खुली है और आप भी करने में लगे हैं। क्या करने में लगे? जितना कर रहे हैं, मर रहे हैं, समझते क्यों नहीं है? जन्मों से बर्बाद होते होते यहां पहुंचे हैं, और पहुंचेंगे और पहुंचेंगे और पहुंचेंगे। जीवन हसीन है, परमात्मा का है, ऑटोमेटिक है, सौंप दो उसको। जिस क्षण सौंप दोगे, जिस क्षण ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाओगे। अरे हम दृष्टा हैं, बाहर भी देखते, भीतर भी देखते, और देखते ही देखते, और फिर जो होता होने देते। एक बार इस सिस्टम में आ जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। क्या जरूरत है इंटरफियर करने की? अरे उसकी सिस्टम में गड़बड़ है, उसकी इंटेलिजेंस में गड़बड़ है, उसकी करुणा में गड़बड़ है, नहीं है। बस एक विश्वास कर लो, आप में गड़बड़ है, नहीं है। मेहरबानी करके जीरो इंटरफेरेंस, एक वाक्य लेके आओ। इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल मत पढ़ो, क्राइस्ट को सुनो। इसीलिए मैं कहता हूं गीता पढ़ो, फिर बार बार वेद उपनिषद पढ़ो, पढ़ो। हजारों ग्रंथ हैं, पढ़ो ग्रंथों को। फंसा दिया सबको। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ,
ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। अब थोड़ा जीवन में समझना, सबकी परेशानी की जड़ क्या है ना? आपस के रिश्तों में कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ नहीं करता है, बड़ा कष्ट पाते हैं। जरा गौर करना, जीवन में हर व्यक्ति यहां पर अपने आसपास वालों से दुखी है और वो समझता है ऐसा कि ये मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है, ये मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा, ये मुझे समझ नहीं रहा। ये महान कष्ट है हर व्यक्ति का। ये कष्ट कहां से आया? ये कष्ट इसलिए आया कि आप ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं हैं। किसी की भी लाइफ में कभी भी आप इंटरफियर करेंगे जो आपकी सत्ता का विषय नहीं है, ये मत कहना ये मेरा बच्चा है और मैं उसका जीवन बना रहा हूं। आप जीवन बिगाड़ रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं ना, जीवन बिगाड़ रहे हैं। और थोड़ा सा इस बात को समझना, मन पूरा का पूरा, हमारी सिस्टम पूरी की पूरी न्यूटन लॉ पे चल रही है। कायदे से ऑटोमेटिक हमें ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहिए। कायदे से हम सिर्फ दृष्टा है, हमें दृष्टा बनकर इस जीवन का मजा लेना चाहिए। जो भीतर होता है होने दो, जो बाहर होता है होने दो। आप तो मजा लेने आए हो, और अगर आप मजा लेने आए हो, दृष्टा हो, तो युद्ध क्या और रास क्या, समझ लेना। मान क्या और अपमान क्या, आप दोनों के दृष्टा हो। सफलता क्या और असफलता क्या, हम तो दृष्टा है। दोनों को गले लगाते और मस्ती से लगाते। अब सिस्टम ऐसी हो जाती है कि जैसे ही हम इंटरफियर करते हैं, किसी को टोकते हैं, समझ लेना आप, और जो जितना टोकता है वो किसी और के कमेंट से उसी मात्रा में परेशान होता है। ये पूरी सिस्टम न्यूटन लॉ पे है। और आप जानते हैं सबसे ज्यादा कौन टोकता है? ये जितने धार्मिक गुरु हैं, ये सुबह शाम टोकते हैं। फिर उनकी मानसिक स्थिति क्या हो जाती है? एक कमेंट कर देते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, भगवान संकट में आ जाते हैं, धर्म संकट में आ जाता है, अस्तित्व संकट में आ जाता है। महाराज, हमारे एक कमेंट से तुम इतना तिलमिला क्यों गए? क्योंकि दिन भर टोक रहे हो। तो जो टोकता है और जिस मात्रा में टोकता है, वो उसी मात्रा में दूसरे के टोकने से इफेक्ट हो रहा है। बस समझ लेना, ये पूरा ब्रह्मचर्य का गणित आप अपने दिमाग में उतार लेना। जो मनुष्य दूसरे की लाइफ में जितना इंटरफियर कर रहा है, उसी मात्रा में वो अपनी वो शक्ति खो रहा है जहां से दूसरे को अपनी लाइफ में इंटरफियर ना करने दे। ऑटोमेटिक है। जो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मों की सजा यहां ऑटोमेटिक है, और इतना ब्यूटीफुल ऑटोमेशन है, और आप परेशान हैं। क्या करें, इसकी बात मानना पड़ रही है। कोई यहां पर किसी की बात मानना नहीं चाहता। क्यों मानना पड़ रही है? क्योंकि आप 5-10 को अपनी बात मनवा रहे हैं। इस बात को समझना, पूरे जीवन का खेल इस पे टिका है कि जितना आप इंटरफियर कर रहे हैं, उतना आपकी लाइफ में आप दूसरों से इंटरफेरेंस पाल रहे हैं। जितना आप दूसरों पे कमेंट कर रहे हैं, उतने दूसरों के कमेंट से प्रभावित हो रहे हैं। ऑटोमेटिक है। अब हर एक की परेशानी है। हर कोई 24 घंटे परेशान इस बात से है कि इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं कर रहा, तो तुमको क्या करना है? फिर उसने ऐसा करने कह दिया, मेरे को ऐसा करना पड़ गया, क्या मजबूरी है? आपकी अपनी सिस्टम कुछ नहीं, परमात्मा कुछ नहीं, क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? बच्चे कभी इंटरफेयर करते हैं कि पापा ये क्या कर रहे हो आप? बोलते हैं? जरा सोचना, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे कभी नहीं कहते पापा ये क्या पहनते हो, मम्मी ये क्या कर रही है, ये तेरी कैसी फ्रेंड है। उनको कोई लेना देना नहीं है।
आप जानो, आपका जीवन जाने, वो इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो मस्त हैं। आप लाख कह दो, वो आपकी सुनते भी नहीं है, क्योंकि जब वो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं तो आपकी कोई भी बात उनको भी परेशान नहीं कर रही है। जितना हम यहां पर दूसरों के जीवन में दखलंदाजी कर रहे हैं, जिस भी मात्रा में जो कुछ भी हम कर रहे हैं दूसरों के साथ, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वही आप भोग रहे हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि आपकी वो शक्ति, आपका वो ब्रह्मचर्य, आपका वो दृष्टापन खो रहा है हाथों हाथ। इसलिए कभी कोई ये मत कहना ये इसने कह दिया और मैं दुखी हो गया। वो आप दुखी इसलिए हुए कि आपको भी किसी को कुछ कहने की आदत होगी, अदरवाइज कोई कारण नहीं है। कोई कुछ भी कह दे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं तो मुझे कोई कुछ भी कह दे, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मैं किसी की नहीं सुन रहा हूं तो कोई कुछ भी कह दे, मैं किसी की क्यों सुनूंगा? मैं नहीं सुनूंगा। कबीर नहीं सुन रहे, क्राइस्ट नहीं सुन रहा, एडिसन नहीं सुन रहा है, कोई यहां पर किसी की नहीं सुन रहा है और वो किसी को कह भी नहीं रहा है। एडिसन ऐसा नहीं कह रहा है सब जने प्रयोग करो, जो वैज्ञानिक नहीं बनेगा वो नरक में सड़ेगा। कोई नहीं कह रहा है। यहां पर जो महान है वो इसीलिए महान है कि न तो वो अपने जीवन में किसी को इंटरफियर करने दे रहे हैं, न किसी के जीवन में इंटरफियर कर रहे हैं। हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते, हर जगह एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये कि हमारी जवाबदारी है बच्चों का जीवन बनाने की। इसीलिए जिस भाषा में कबीर कहते, क्राइस्ट कहते, कृष्ण कहते, लाओ त्ज़ु कहते, अष्टावक्र कहते, अहिंसा की भाषा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही ये है कि अब मैं अहिंसा में स्थित हो गया, मैंने तमाम प्रकार की हिंसाएं करना और पालना बंद कर दी। आप दूसरों पे हिंसा करते हैं, दूसरे आप पे हिंसा कर जाते हैं। आप अपनी सिस्टम पे हिंसा करते हैं, आपकी सिस्टम आप पे हिंसा कर रही है, और कुछ भी नहीं है। सब कुछ चलने दो, इतना परफेक्ट है, इतना मस्त है, कहीं कोई इंटरफेरेंस मत करो। अब होता क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझना। हम बाहर से आंख और कान से तमाम चीजें ग्रहण करते हैं, इस बात को थोड़ा समझना। अब ग्रहण करने में बुराई नहीं है, क्योंकि इन दोनों का काम है ग्रहण करना, लेकिन ग्रहण करते ही हम अपनी एक राय बना लेते, कई बार जरूरत पैदा कर लेते और फंस जाते, कई बार प्रभाव में आ जाते और फंस जाते। कोई भी चीज आपने देखी, भीतर भेज दो। कोई भी चीज आपने पढ़ी, भीतर भेज दो। आपको क्या करना, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। दिखता ऑटोमेटिक, पढ़ने की इच्छा होती ऑटोमेटिक, पढ़ना ऑटोमेटिक, और पढ़ के भीतर भेजना। आपको बीच में नहीं आना है। लेकिन हम कहते नहीं, बस ये बात जम गई, तो आपको नहीं जमाना है, जमाना आपकी सिस्टम को है। इस बात को समझना थोड़ा। अगर वॉल्ट डिज्नी अब कितने गरीब परिवार में थे, पिताजी बड़े क्रोधित स्वभाव वाले थे, घर में खाने पीने के लाले थे, पिताजी की तबीयत खराब हो जाती थी बार बार, वो 2 साल स्कूल जाते, फिर ऐसी कड़की आ जाती कि पिता स्कूल से उठवा लेते, है ना, और उनको घर घर अंडे अखबार बेचने जाना पड़ता 3-3, 4-4 साल तक। फिर थोड़ी परिस्थिति ठीक होती तो 1 आध साल स्कूल में भेज देते। अब ये खूबसूरत ऑटोमेशन है। अब उसी दरमियान जब वे छोटे थे, उनकी आंटी मार्गरेट ने उन्हें ड्राइंग का सामान दिया। इस बात को समझना, ड्राइंग का सामान दिया, वॉल्ट डिज्नी को इतना अच्छा लगा और ड्राइंग बनाना शुरू करी और अंदर ड्राइंग बैठ गई। अब ये ऑटोमेटिक है। उसके बाद में वे कुछ भी करते रहे, पैसे कमाने के लिए नाइट वॉचमैन भी बने, घर चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए रेड क्रॉस में भर्ती हुए, बॉर्डर पे भी गए,
मरीजों की सेवा भी की छोटी सी उम्र में, लेकिन ड्राइंग अपना जीवन बना लिया, भीतर भेज दिया। और जब मौका मिला ड्राइंग, जब मौका मिला ड्राइंग, जब मौका मिला ड्राइंग, लेकिन तय कर लिया कि मैं तो आर्टिस्ट हूं और मेरे में काफी गुण है और मैं कुछ बन सकता हूं। बन के दिखा दिया उन्होंने, है ना। तो अंदर जाने की बात है। हम क्या करते, अरे हमने बच्चे को दे दिया, विज्ञान की किताब दे दी, स्कूल के बारे में बता दिया, देख बेटा स्कूल में ऐसा ऐसा होता है, सब लोग पढ़ने जाते हैं, सभ्य बनते हैं, टीचर की सुनते हैं, 8 घंटे बैठते हैं, बस। अब वो कहता मुझे जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ठीक है, आप हर गुरुवार को मंदिर जाते, बच्चे से कह दो मैं हर गुरुवार को मंदिर जाता हूं बच्चा सुनेगा ही नहीं, जाओ। लेकिन चलेगा नहीं तो जानता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। और फिर जबरदस्ती ले जाते, बस यही हम कर रहे हैं। आप भी बाहर कुछ देखते हैं, भीतर डाल दो। अगर आपकी सिस्टम का होगा, अगर आपकी सिस्टम उसे ग्रहण कर लेगी तो आपके लिए उपयोगी है। सिस्टम ग्रहण नहीं कर रही, वो बात समाप्त हो गई, भूल जाओ। आपने कुछ पढ़ा, सिस्टम ने ग्रहण कर लिया, ठीक, वरना छोड़ दो। लेकिन हम छोड़ते नहीं। हम आंख से देखते राम और रावण, है ना। फिर क्या करते, हमें कोई मतलब नहीं राम में क्या था, हमें कोई सेंस नहीं रावण में क्या था, बस रावण को जलाओ, राम को पूजो। अरे भाई राम इतने ही पसंद हैं तो उनके जो गुण पसंद है उसे जीवन में उतार लो। उसमें पूजना कहां से आ गया। कृष्ण महान है, गीता सर्वोपरि है, तो क्या, गीता के गुण भीतर भेजो, जितने उतरते जाएंगे ब्रह्मचर्य में स्थित होते जाएंगे। फिर ये कृष्ण की पूजाएं कहां से आ जाती, ये बात समझ में नहीं आती और यही हम भटकते। हम चीज को अंदर भीतर सिस्टम में भेजते ही नहीं, उसके द्वारा अपने जीवन को प्रभावित कर लेते, फिर लग जाते काम पे। फिर तो मंदिर जाते, गीता पढ़ते, समझते नहीं, संस्कृत में पढ़ते, कसमें खाते, घर में रखते। अब ये कोई गीता का उपयोग नहीं है, ये कोई कृष्ण का उपयोग नहीं है। हर चीज जो आप कान और आंख से देखते हैं वो आपके सिस्टम की है। एडिसन को उनकी मां पढ़ाती थी, थोड़ा समझना इस बात को, तो उन्हें विज्ञान में इंटरेस्ट बढ़ गया, सारे सब्जेक्ट पढ़ाती थी वो, बाइबल भी पढ़ाती थी, मैथमेटिक्स भी पढ़ाती थी, लिटरेचर भी पढ़ाती थी। उनको उनकी मां एनसी पढ़ाती थी क्योंकि 3-4 स्कूल से निकाल दिए गए थे और फिर खुद ही जाना बंद हो गए थे, तो दूसरी क्लास तक ही पढ़े थे। जो जो थोड़ा बहुत माँ को टाइम मिलता घर पे पढ़ा देती, कहीं एग्जाम देने भी नहीं जाना। कितना सुखी एडिसन है, कहीं एग्जाम देने नहीं जाना, बस। तो विज्ञान में इंटरेस्ट आ गया, बात समाप्त हो गई। अब पढ़ते कि ऐसा ऐसा करने से प्रयोग होते हैं ना, तो उनको भी लगा लाओ अपन प्रयोग करो। तो बच्चे अपने आप अपने क्षेत्र में जो उनका है वहां आकर्षित होते हैं। हमारा भी यही है, आप सुनो देखो जमाने भर की और भीतर डाल दो। अगर आपका पूरा अस्तित्व उस बात को स्वीकार ले तो ठीक, वरना आपके लिए कचरा, छोड़ दो उसको। ये क्या, ये ऊंची बात है, अरे ऊंची नीची कहां है, कोई बात ऊंची नीची नहीं होती। सिस्टम एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ लो। आप इंटरफियर मत करो, सिस्टम को प्रेशर मत करो। ये अच्छा है, पिताजी ने कहा, गुरुजी कहते हैं, अरे उनके किसी के कहने से क्या होता है, सिस्टम मेरी है, एक्सेप्ट करना चाहिए। ये दवाई अच्छी है, अरे बॉडी एक्सेप्ट तो करना चाहिए ना समझ लेना। अब बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, दवाई बहुत बढ़िया है, अरे तो अपने घर में रहे, है ना। तो दवाई अच्छी बुरी नहीं है, महत्वपूर्ण आपकी सिस्टम है, आप इंटरफियर मत करो। तो एडिसन छोटी सी उम्र में, 8-9 साल की उम्र में अखबार बेचते थे, अंडे बेचते थे, क्योंकि सबके सब बड़े कष्ट में थे। इनके परिवार में अगर बच्चे लोग काम न करें तो रात को रोटी ना पके, तो दिन भर तो मेहनत करते ही थे, तो कुछ पैसे भी बच जाते थे।
तो एक बार उन पैसों से 3-4 जने कौन से केमिकल लेके आ गए, है ना। अब एडिसन को भी नहीं मालूम होगा क्या क्या लेके आ गए, जो किताब में पढ़े होंगे यहाँ वहां, और जो मिल जाते होंगे इजीली वो लेके आ गए। फिर उनके पड़ोस में ही उनका एक दोस्त रहता था माइकल, हम उम्र था उनका 8-9 साल का ही। तो सुबह सुबह माइकल को बुलाया और फिर खड़े हो गए दोनों खिड़की पे, और एडिसन तो एकदम फिलोसोफर की मुद्रा में खड़े हो गए खिड़की पे। तो कुछ पक्षी उड़ते हुए जा रहे थे, तो एडिसन ने माइकल को पूछा, ए माइकल, तू उड़ना चाहता है? अब उड़ना कौन नहीं चाहता है और वो छोटा सा बच्चा। तो एडिसन ने तो लिया एक ग्लास, और जो केमिकल बाजार से लाए थे ना, सबकी 3-3 4-4 चम्मच ग्लास में डाल दी, हिला दिया, अब बोले पी जा, उड़ जाएगा। अब वो तो पीते ही उड़ गया, चारों खाने चीत बेहोश। एडिसन भी घबरा गए, माँ को बुलाया। अरे माँ ने बोला क्या हुआ? बोले इसको उड़ाने की कोशिश करी, उड़ा ही नहीं है। अरे बोले क्या पिला दिया उसको, हैं? अस्पताल ले जाना पड़ा, रात को पिताजी ने मारा। तो क्या हो गया? प्रयोग अंदर घुसा हुआ था, कोई बात नहीं, एक नहीं दूसरा सही। तो वे ट्रेन में अखबार बेचने जाते थे, तो ट्रेन में कमा के उन्होंने एक लेबोरेटरी खोल ली, छोटी सी, काम कुछ भी नहीं, छोटा सा बच्चा 11 साल का, क्या करेगा, क्या प्रयोग कर लेगा, वो भी चालू ट्रेन में, हैं? अखबार भी बेचेगा, प्रयोग भी करेगा, लेकिन खोल ली। अब खोल ली तो एक दिन ऐसा हुआ, प्रयोग करते करते आग लग गई, और आग चारों तरफ फैल गई। वो टीसी ने पकड़ा, लोगों ने पकड़ा, और चालू ट्रेन में से एडिसन को नदी में फेंक दिया। क्या? और आग किस तरह से बुझाई? तो एडिसन को क्या फर्क पड़ गया, प्रयोग चालू रहा। तो जो चीज अंदर घुस जाएगी वो घुस जाएगी, ये आपकी सिस्टम है, वो सब जानती है, बाहर कोई कुछ नहीं जानता है। हम बाहर से इंटरफियर करते, मेरा बेटा मेरे जैसा बनेगा, है ना, क्यों बनेगा, वो अलग है, तू ऐसा कर नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या मालूम है आपने क्या कर लिया, कहां से आबादी आ गई, कौन सी आबादी आ गई। हर एक की अपनी सिस्टम है, उसको उसकी सिस्टम में रहने दो। आप किसी को एडवाइस दो कि भाई मेरा अनुभव है, आपका अधिकार है, एडवाइस दो, जैसे कबीर भी दे रहे हैं, है ना, कि माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूला फूला चुन लिया, काल हमारी बार, है ना। बस इतना कह के छोड़ दो। तो आप भी कह सकते हैं, देख भाई तू जो कर रहा है ना वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, एक बार कह दिया, दूसरी बार कह दिया, फिर क्या है। लेकिन आप तो ऐसे बोलते कि परमात्मा भी सब कुछ आपसे पूछ के करता है। इतना प्रेशर क्यों, क्या मालूम है, सो कह दो, किसी से कहने में बुराई नहीं, 1-2 बार कह दिया, फिर वो जाने, उसका काम जाने, आपको क्या करना है। आपको क्या मालूम है हम कौन से ज्ञाता है और कौन सा हमने हमारा जीवन बना लिया। आप इंटरफियर मत करो, ये परमात्मा की खूबसूरत लीला चल रही है, संयुक्त चल रही है, यहां किसी को कुछ करना ही नहीं है, और न करने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। हमें दिखता है देख लिया, इच्छा हुई पढ़ लिया, जहां जाना चले गए, जो मिला अंदर भेज दिया, अंदर से आ गया तो बराबर, बाहर का कोई प्रभाव नहीं। चलने दो जीवन में जो चलता है, चलने दो जो चलता है, होने दो जो होता है। बस एक बार इस सिस्टम में आ गए तो फिर आप रोज कहेंगे जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। ये सिस्टम की बात है, हम क्यों इंटरफियर करते। हर एक को प्रेशर, पति पत्नी को प्रेशर, पत्नी पति को प्रेशर, माता पिता हमको प्रेशर, हम दादाजी को प्रेशर, दादाजी हमको प्रेशर, परिवार में, यही ऑफिस में, यही मित्रों में, हर जगह एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, और जो परेशान कर रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं। उसी मात्रा में मैंने पहले ही कहा, न्यूटन लॉ पे हमारी सिस्टम चल रही है। अगर हम ब्रह्मचर्य में स्थित है, न अपनी सिस्टम में, न बाहर कहीं इंटरफेयर कर रहे, न किसी को करने दे रहे, तो आपको आसमान टूट पड़ेगा। कोई कैसा भी कमेंट करेगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति कितनी भी जोर से कहेगा,
आपको रत्ती भर प्रभावित नहीं कर पाएगा। आप मस्त के मस्त रहेंगे। कब? जब आप नहीं करेंगे। बस। अब दूसरों के करने से हर कोई परेशान है, खुद का करना कोई देख नहीं रहा है। इस बात को समझना। जब हम जानते हैं कि हमें कोई टोकता है तो अच्छा नहीं लगता, है ना? हमारे मामले में कोई बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। कोई हमारी सीक्रेट बातें करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो आप ऐसा क्यों नहीं समझते दूसरे को भी ये सब अच्छा नहीं लगता है? दूसरे को भी नहीं लगता है। दूसरा लाख कर ले, अगर आप नहीं करेंगे तो बात समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरा कितना भी इंटरफियर करे, कितनी भी बात करे, कितनी भी कोशिश करे, आप पे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। कृष्ण पे फर्क नहीं पड़ता है ना? अगर बलराम कमेंट करता है कि तू भी घाघरा चोली पहन के क्यों नहीं आता है, इतना ही शौक है दिन भर गोपियों के साथ बैठने का, तो घाघरा चोली पहना कर। तो गोपियां भी हंस दी जोर से, बोले बात सही, इस पे जचेगी भी खूब। कृष्ण को क्रोध आया, है ना? किसी को भी क्रोध आ जाए एक सेकंड को, कि एक तो दिन भर इनके साथ खेलता हूं, इनके कारण गोवर्धन नहीं जाता, और वो बलराम मेरे पे कमेंट कर रहा है, सबकी सब हंस रही है, लेकिन भी 2 मिनट में सब भूल जाते हैं। अपने को कोई क्या कर रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? अपने को मजा आ रहा है ना, गोपियों के साथ बैठे रहो, है ना? वो हंसे तो ठीक, बलराम टोके तो ठीक, हमें क्या फर्क पड़ गया? आपकी सिस्टम को जो पसंद है वही आपका परमात्मा है। भाई बलराम ने कमेंट करा, अगर कृष्ण को ऐसा लगता कि बात सही है तो चेंज हो जाते। गोपियां हंस दी, अगर कृष्ण को लगता सिस्टम में कि ये गोपियां उठने बैठने लायक नहीं है तो कृष्ण चेंज हो जाते। जब सिस्टम में फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? बस। कोई कुछ भी कह दे, मैं यही कह रहा हूं, कोई कुछ भी देता है, कुछ भी आप देखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कोई कुछ भी करता है, आप सिस्टम में भेज दो, बस। सिस्टम में फर्क आता है, उतना फर्क अपने आप में आने दो। सिस्टम में फर्क नहीं आता तो कंटिन्यू, कुछ टेंशन नहीं। उलझो मत। जो पढ़ लेते वो बनने जाते, जो सुन लेते ऐसा करने जाते। जहां कोई डमरू बजाता नहीं कि हम नाचना शुरू कर देते। हाँ हाँ मैं तो आया, मैं तो आया। अरे कहाँ कहाँ जाना है तुझे? सिस्टम भेजेगी, ऑटोमेटिक है, चलने दो, चलने दो। ना अपनी सिस्टम में इंटरफियर, ना वहां इंटरफियर। कुछ इंटरफियरेंस की जरूरत नहीं है। कृष्ण का पहला पुत्र प्रद्युम्न, जिसको राक्षस उठा के ले गए थे, 18-20 साल बाद वापस आया, तो अपने से 13-14 साल बड़ी मायावती नाम की एक राक्षसी से विवाह करके आया द्वारका में। अब रुक्मणी 18-20 साल से अपने बेटे के लिए रो रही थी, तो खुशी की बात है आया तो। लेकिन रुक्मणी ने दुख पकड़ लिया, अरे ये तो राक्षसी से विवाह करके आया है अपने से बड़ी लड़की से, और बचपन में इसको इसी को मां कहता था। 3 बात थी, बचपन में इसी को मां कहता था, 13 साल बड़ी, और राक्षसी से विवाह करके आया, ये चल ही नहीं सकता। कृष्ण बोले क्या नहीं चल सकता? विवाह किसको करना था? बोले प्रद्युम्न को। पसंद किसको आई? बोले प्रद्युम्न को। तो तू क्या कह रही है चल नहीं सकता है? क्या नहीं चल सकता बताओ मुझे? बोले नहीं चल सकता ये। रुक्मणी स्वीकारने को तैयार नहीं। कृष्ण बोले क्या चाहती है? बोले मायावती को भगाओ। कृष्ण बोले मायावती को थोड़ी भगा सकते, तू बोले दोनों को भगा दूं। नहीं नहीं मेरा बेटा मुझे चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? इंटरफेरेंस नहीं है। प्रद्युम्न की मर्जी, प्रद्युम्न ने किया, प्रद्युम्न की इच्छा। कृष्ण क्या करना? समझ लो आप, हमें क्या करना है, और जो हो गया, होने वाला हो तो एडवाइस दे सकते। मनुष्य का दिक्कत क्या है, हमारा मजा ये भी है जो हो चुका है ना, उसका भी संताप पालते। सो मेहरबानी करके आप समझो, थोड़ा सा समझो, किसी चीज में कोई भी इंटरफेरेंस मत करो। जो क्राइस्ट कहते हैं ना कि आपको जो पसंद नहीं कि कोई आपके साथ करे, मेहरबानी कर दूसरों के साथ वह कभी मत करे।
कम से कम इतनी सिस्टम अपना ले जो क्राइस्ट कह रहे हैं। आपको किसी की किसी भी बात का बुरा लगता, असर होता, दुख उत्पन्न होता, तो कम से कम वो का वो ही काम आप हमेशा के लिए सबके साथ करना बंद कर दीजिए। हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। जब तक आप करेंगे तब तक आप भोगेंगे। अकेला, अकेला कृष्ण कह रहे हैं एकांत। अकेले आते, अकेले जाते, और फिर दूसरे के मन के सत्य पे भरोसा करो। आपने कह दिया ना, है? माँ ने एडिसन को 6-8 सब्जेक्ट पढ़ा है, उसको विज्ञान पसंद आया, माँ ने उस पर भरोसा किया। समझो, आप मन पे भरोसा करो, अपने भी मन पे, अपनी भी सिस्टम पे भरोसा करो, दूसरे की सिस्टम पे भी भरोसा करो। जो महान हुए हैं ना, जरा उनका जीवन पढ़ो। एडिसन को 1-2 बार टीचर ने डांटा, तो माँ ने कह दिया पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन मेरा बच्चा डांट नहीं खाएगा। स्कूल से उठवा लिया। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा पिताजी से, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। पिताजी ने यह भी नहीं पूछा क्यों नहीं जाएगा। ये जो महान बने हैं, उनको वातावरण मिला है मन के सत्य में जीने का, ब्रह्मचर्य में जीने का। अरे देने वाला लेने वाला वो इतना कुछ जानता, वो ऐसी गजब की लीला चला रहा है जहां हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें देखना और मजा लेना, बस देखना और मजा लेना, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। सो हो सके उतना मेहरबानी करके इस सिस्टम को समझो, अपने से प्रेम करो। बार बार जो कृष्ण कह रहे हैं वो बात समझो। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अब मैं अपने से प्रेम करता हूं, अपने पे विश्वास करता हूं, जैसा मैं हूं उसी में मुझे मजा है और वही मैं कर रहा हूं, है ना? समझ लेना इस बात को, जैसा मैं हूं उसी में आपको मजा है आज। अब इंटरफेरेंस बंद कर दो, उसी को परमात्मा मान लो, उसी में जी लो, कोई बाहरी प्रभाव नहीं। और दुनिया में किसी को कुछ भी परेशान मत करो। 1-2 बार एडवाइस दे दी, 1-2 बार टोक दिया, 1-2 बार समझा लिया, बात समाप्त। वो भी इंसान है, समझदार है, उसके पास भी पूरी सिस्टम है, और उस सिस्टम में परमात्मा भी एक अंश है। वो जानता है, परमात्मा उसका भी जानता है कि क्या योग्य है क्या अयोग्य है। स्टीव जॉब्स के पिता जानते हैं कि अगर मेरा बच्चा कह रहा है स्कूल नहीं आना, मत जा। पापा, अटारी की नौकरी छोड़ के संन्यास लेने भारत जा रहा हूं। हाँ ना कहने वाले वे कौन हैं? तब जाके स्टीव जॉब्स बनते हैं, ऐसे ही नहीं बनते हैं। यहां तो बच्चा बोले करना चाहता हूं, पागल है, बेवकूफ, गलत जगह पड़ गया, गलत बातें सिखाया, तू मेरी औलाद है। अरे तो इसीलिए तो बेचारा आप जैसा कुछ करना नहीं चाह रहा है, हैं? तो थोड़ा सा सामने वाले की सिस्टम पे भरोसा करो। एक ही बात कहने के लिए मत कहो परमात्मा पे भरोसा करो। अरे करो, कहने के लिए मत करो, करो। आपको क्या मालूम है सफलता क्या है, किसको मालूम है असफलता क्या है? और 100 में से 99 बार जिसको असफलता समझते वो बड़ी सफलता दिलवा देती, जिसको आप सफलता समझते वो असफलता दिलवा देती, है ना? जिसको आप कोहिनूर समझते वो पत्थर निकल जाता, जिसको पत्थर समझ के ठुकराते 10 साल बाद पछताते, अरे कोहिनूर था, पहचान नहीं पाए, है ना? तो हमें क्या मालूम है कितना ज्ञान है कि इस मनुष्य में, कितनी बुद्धि है, कितना देख पाता। अरे एक जन्म का ठीक से नहीं देख पाते, वो आपका बोझ लाखों जन्मों से उठा रहा है, अरबों वर्षों से पृथ्वी घुमा रहा है, सूर्य की रोशनी दे रहा है, कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है, सूर्य की रोशनी नहीं चुक रही है इतनी एनर्जी देने के बाद। तो आपका छोटा सा जीवन चलाना कितनी मामूली बात है उसके लिए। आप छोड़ दो, छोड़ दो। ब्रह्म जैसी चर्या, नो इंटरफेरेंस, मेरी सिस्टम में भी नहीं, बाहर भी नहीं,
मैं नहीं करूंगा, न किसी को करने दूंगा। सिस्टम परमात्मा की, तू चला, मैं देखूंगा, मैं मजा लूंगा। बस मैं देखूंगा और मैं मजा लूंगा, मैं देखूंगा और मैं मजा लूंगा। बस जो है, जैसा है, वही आपकी आत्मा, वही आपका परमात्मा, वही आपका जीवन। तो अपने से प्रेम करो, अपने से प्रेम करो। आप अपने को सताओगे तो ही आप दूसरे को सताओगे। जो व्यक्ति खुद किसी की नहीं सुन रहा, किसी बाहरी प्रभाव में नहीं आ रहा, वो किसी कीमत पर किसी के जीवन में अकारण प्रेशर पूर्वक इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जो दूसरे के जीवन में नहीं झांक रहा, वो फिर कभी परवाह भी नहीं करेगा कि उसके जीवन में कौन झांक रहा है। ये न्यूटन लॉ पे चल रहा है। आप एक तरफ कर रहे हैं, एक तरफ मर रहे हैं, एक तरफ कर रहे हैं, एक तरफ मर रहे हैं। अपने को मार रहे हैं, इसलिए दूसरे को मार रहे हैं। अपने को 24 घंटे मार रहे हैं। अपने शरीर से बगावत, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने अहंकार से, अपनी इंद्रियों से झगड़ा कर रहे हैं आप, बाहरी फोर्स के कारण। आंख और कान से जब भी देखते, भय और लोभ ही पकड़ते और फिर दौड़ पड़ते। आंख और कान भय और लोभ देखने के लिए नहीं है। जो कृष्ण कह रहे हैं ना कि भय रहित, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित, आशा रहित, संग्रह रहित। आपको क्या करना? आज ये सामान है, मैं इससे खेल रहा हूं, संग्रह नहीं है, ये सामान मेरा नहीं है। फिर ऑटोमेटिक उसमें से कुछ सामान चला जाता, फिर ऑटोमेटिक कुछ नया आ जाता। आज आप ये कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कल कुछ और करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाएंगे। भीतर शक्ति का विस्फोट हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, बाहर सब कुछ बदल जाएगा। मन को पूरी तरह से ठीक करने का और अंतिम ऊंचाई पाने का जो ये कृष्ण कह रहे हैं, ये बड़ा सीधा उपाय है। सो शांत अंतःकरण, मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों इंटरफियर करूं, क्यों ओपिनियन दूं, क्या बात करूं। और हम देखते भी नहीं। एक क्राइस्ट का वाक्य और एक बाइबल, कितनी कड़क भाषा में कहते ये लोग। एक कृष्ण की बात, एक लाओस दे की बात, अरे वो इतनी महान बात, जीवन बनाने वाली बात, उस दुनिया का सत्य लेके आते, लेकिन रत्ती भर प्रेशर नहीं कर रहे। ये करो ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। तो समझो, फिर आप अपने बच्चों को और आसपास वालों को किस बलबूते पर छोटी मोटी बात करने को कह रहे हैं? और ये पंडित, मौलवी, पादरी किस बेस पर इतना फोर्स कर रहे हैं? हजारों समाज, लाखों धर्म, करोड़ों मान्यताएं, मनुष्य एक जैसा, ये क्या लगा रखा है? अरे हर मनुष्य को ऑटोमेटिक पूरी प्रकृति के कण कण की तरह ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहिए। जो होता है होने देना चाहिए। आपको एक बार दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, आपको टेंशन नहीं होगा। आप टोटल इंटरफेरेंस भीतर बंद कर दो बस, और सहना बंद कर दो कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आपने कह दिया, मैंने डाल दिया, मैंने देख लिया, डाल दिया, कह दिया, सुन लिया, पढ़ लिया, डाल दिया। एडिसन ने 10 किताब में से एक चुन ली, वॉल्ट डिज्नी ने चुन लिया, स्टीव ने चुन लिया, आप भी चुन लेंगे। आपकी सिस्टम सब जानती है, सब ऑटोमेटिक है। आप भीतर भेजो, बाहरी प्रभाव, बाहरी प्रेशर, इंटरफेरेंस जीरो नहीं। ये करने से तो बहुत कमाएंगे, ये कमाना कहां से आ गया? अरे हमने भीतर भेज दिया, और भीतर वही काम करेगा जिसमें मजा आएगा। वो माइकल को उड़ाएगा हवा में ना, भीतर भीतर ट्रेन में लेबोरेटरी खोलेगा, उसको मजा आ रहा है, कुछ पाना खोना थोड़ा ही है, तो मजा आ रहा है। ये खो जाएगा इसलिए करेंगे, ये पा लेंगे इसलिए करेंगे, ये बन जाएंगे इसलिए करेंगे। अरे आपको क्या सत्ता है कुछ बनने की? बनाने वाला वो, बिगाड़ने वाला वो, चलाने वाला वो, ऑक्सीजन देने वाला वो, सूर्य देने वाला वो, पृथ्वी घुमाने वाला वो। आप कहां से बीच में आ जाते और क्यों आ जाते? और आप तो आते ही आते, पूरा जुलूस लेके आते। कितने शास्त्र, कितने भगवान, कितनी मान्यताएं, कितना समाज और परिवार और सबको लेके आते। आओ हम सब मिलकर अपने एक दूसरे को बर्बाद करें, है ना?
वाकई आओ बस, कैसे हमारे भीतर बाहर परमात्मा बैठ जाए, आओ हम सब मिलकर एक दूसरे को बर्बाद करें, बर्बाद बर्बाद खेलें, आओ। और यही खेल रहे हैं हम, 24 घंटे खेल रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। क्या करना, क्या मिल जाएगा, बाहर से आप क्या करते, अहंकार पकड़ते, भीतर की सिस्टम क्या पकड़ती, मजा आएगा तो करूंगा। अभी आप कितना भी कमा ले लो, आपको कष्ट हो रहा है, 30 साल मेहनत कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, सिस्टम मर रही है, और कमा भी लिया, लो बड़ा बंगला हो गया, 10 गाड़ी हो गई, मिल क्या गया आपको, जरा सोचना, मिल क्या गया आपको? कुछ नहीं मिला है, मिल आसपास वालों को गया आपको कुछ नहीं मिला। 20 साल मेहनत करी, क्या मिला? टेंशन में ऊपर चले गए, 10 बीमारियां पकड़ ली, बच्चे गाड़ी में घूम रहे मस्ती से, पापा बाय बाय क्या मिला? अरे मजा आ रहा है वो करो ना, आदिवासी भी करते, गरीब भी करते, सिस्टम मजा चाहती है, मजा दो, लोभ नहीं भय नहीं, सिस्टम में डालो, सिस्टम को लोभ नहीं है, भय नहीं है, और आपकी सिस्टम कभी भी किसी समाज, किसी शास्त्र से घबराती नहीं है, सिस्टम रत्ती भर नहीं घबराती है, ये आप डरते हैं, आप पाना चाहते हैं, बाहर देखेंगे अहंकार पकड़ेंगे, बाहर देखेंगे जरूरत पकड़ेंगे, बाहर देखेंगे कमी पकड़ेंगे। अरे नहीं है कमी, नहीं है हमारे में कमी, कृष्ण ऐसे थे, अच्छी बात है, हम नहीं है तो, अरे वो ऐसे थे हम ऐसे हैं, बराबर हो गए ना। समझ लो इस बात को, बस ये छोटी सी बात आप समझ लोगे ना, तो फट 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 कृष्ण हो जाओगे। लेकिन कृष्ण बनने की कोशिश करोगे, फिर लिस्ट बनाएंगे, हमारे में ये नहीं है, और लिस्ट बनाने वाले भी होशियार है, बोलेंगे हमारे पास द्वारका नहीं है ना हमारे पास गोपियां नहीं है, हमारे पास सोने की नगरी नहीं है, नहीं नहीं ये सब नहीं चाहिए, कृष्ण के गुण चाहिए, लेकिन नहीं है तो नहीं है, समझ लिए ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप मुझे सुनो, बीच में मत आओ, मेरे शब्द भीतर जाने दो, बात समाप्त। जो परिवर्तन आना होगा आज आ जाएगा, जो कल आना होगा वो कल आ जाएगा, लेकिन आज भी परफेक्ट, सुनने के पहले भी परफेक्ट, परिवर्तन आने के बाद भी परफेक्ट, और फर्दर परिवर्तन आएगा तब भी परफेक्ट। हम तो परमात्मा ही है, और हमारे में कोई कमी नहीं, हमारे पास कुछ कमी नहीं, बस हमारे में कमी नहीं, हमारे पास कुछ कमी नहीं, और जिसके पास कमी नहीं है वही राजा है, वही राजा है, और कोई राजा नहीं है। आपके पास 2 राज्य हैं, 4 और चाहिए, आप 4 से भिखारी हो गए। सो ब्रह्मचर्य में स्थित व्यक्ति राजाओं का राजा है। इसलिए मैं कहता हूं, एक मेरा ही कोट है कि किसके पास क्या और कितना है, ये उसके धनवान होने का सबूत नहीं है, लेकिन किसको क्या और कितना और चाहिए, ये 100% उसकी दरिद्रता का सबूत है, बस। मेरे पास 4 फैक्ट्री है, ये धनवान होने का सबूत नहीं है, 10 और डालनी है, बहुत बड़ा गरीब है, बहुत बड़ा गरीब है अभी, हैं? लेकिन मेरे पास एक झोपड़ा है और उसमें बड़ा खुश हूं, बस वो राजा है। सो क्यों परेशान होते हैं, बाहर से देखते हैं और किसके लिए करते हैं? आपको मजा नहीं आ रहा है, जब परमात्मा देगा ना तो ऐसा देगा छप्पर फाड़ के कि आपकी कल्पना में नहीं आएगा। आपको मेहनत नहीं करनी है, वहां सब कुछ ऑटोमेटिक है। अभी हो ये रहा है, हम लोगों को दिखा दें, मैं दिखाई दूं इस बार फर्स्ट आऊंगा, दिखा दे। हम साल भर खेलते, वो फर्स्ट आता, फिर अपन कह देते पागल है तू, पूरा नशा हिरण हो जाता है खेला नहीं, क्या फायदा हुआ? ऐसा ही है, खूब कमा लिया, खूब कमा लिया, फिर क्या? आपको उसकी मर्सिडीज से क्या लेना देना, लेकिन आपको लेना देना पड़ता। वो बेचारा उसलिए मेहनत करता है कि आपको लेना देना पड़े। कोई हमारे जैसा पल्ले पड़ जाए, हमें क्या लेना देना? कीमत क्या चुकाई? अपने को बेचा
यहाँ हर आदमी अपने को बेच रहा है। आप अपनी आत्मा बेच रहे हैं जब जब बाहर से प्रभावित हो रहे हैं, ईश्वर को बेच रहे हैं जब जब आप कष्ट उठाकर कुछ कर रहे हैं। तो क्या करते हैं? अपनी सिस्टम में इंटरफियर करते हैं, बाहर से आकर्षित होते, आसपास वालों की गुलामी पालते, भीतर की सिस्टम में गड़बड़ करते, अपने से प्रेम नहीं करते, फिर अपने को सताना शुरू करते। इच्छा हो ना हो ये तो करना ही पड़ेगा, मन हो ना हो ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो कर ही नहीं सकते। हम मर रहे हैं, हम मरते चले जा रहे हैं। सो आंख और कान से देखो, सुनो, उसको भीतर डालो, और जितना उपयोगी होगा वो सब कुछ हो जाएगा। उससे ऊपर का कुछ भी कनेक्शन मत बिठाओ। देखते ही शून्य, पढ़ते ही शून्य, बस या तो परिवर्तन आ जाएगा, या उस काम में तन मन धन से लग जाएंगे, या हमने सुना ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, बात समाप्त। हम फिर सीधे के सीधे शून्य के शून्य में, ब्रह्मचर्य के ब्रह्मचर्य में। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। सो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ, योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ, बस जो कुछ भी हमें वही हमारी आत्मा है, उसको लगातार हमें अपने परमात्मा में लगाते रहना चाहिए। कि चल ब्रह्मचर्य ऑटोमेटिक, तू बोल, डिसाइड करो, तुम करो, तुम करो, तुम करो, तुम करो। तो धीरे धीरे जो आपकी बाहर की आत्मा है, आज की हमारी, उसमें से जितना कचरा है ना वो छटता चला जाएगा ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। क्योंकि फिर आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे, मन की शक्तियां बढ़ेगी, परमात्मा थाम लेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक है। सिर्फ एक ही उपाय है, ब्रह्मचर्य। जहां हो वहां स्थित हो जाओ। और मैं बार बार कहता हूं, कभी ये मत समझना ईश्वर, धर्म, संन्यास, मत गड़बड़ पालो प्लीज। जहां हो वहीं आप ईश्वर हो, और वहीं आप ईश्वर हो वहीं पा सकते हो, कुछ कमी नहीं है। फिर मत कहना बुद्ध और महावीर घर छोड़ के गए, क्योंकि उस समय उनको मालूम नहीं था। मैंने कल भी किस्सा सुनाया था कि बुद्ध ने कहा अपनी पत्नी यशोधरा से कि जब मैं घर छोड़ के गया मुझे मालूम नहीं था। बाकी यहां पर और जल्दी और आसानी से और सहजता से मिल जाता। यही मैं आपसे कह रहा हूं, ठहर जाना है। हम जहां हैं वहां पर ब्रह्मचर्य में ठहर जाना है। अब कोई इंटरफेरेंस नहीं। अब बुद्ध को, महावीर को इस ब्रह्मचर्य का ज्ञान जहां हुआ वे वहां ठहर गए। कृष्ण को जहां हुआ कृष्ण वहां ठहर गए। जनक को अष्टावक्र ने महल में ज्ञान करवाया, जनक जीवन भर महल में ठहर गए। तो ठहरना है, इस बात को समझ लेना, सिर्फ ठहरना है। आज अभी यहीं ब्रह्मचर्य में ठहर गए, सब कुछ अब छोड़ दिया अपने सिस्टम पे और उसके कम्युनिकेशन पे और उसके हाल पे।
हम न तो किसी के जीवन में, न किसी की बात में इंटरफेरेंस, न सिस्टम में इंटरफेरेंस खुद करेंगे, न किसी का झेलेंगे। सब कुछ उसके हाल पे छोड़ देंगे आज अभी यही, और इस तेजी से परिवर्तन आएगा। जीवन में ऐसा सब कुछ खूबसूरत होना शुरू हो जाएगा, अंदर बाहर भीतर, और मजा ही मजा। और आसपास वालों का प्यार भी बढ़ेगा, ये आदमी ठीक है, टोकता नहीं है ना। और आप नहीं टोकेंगे तो वो भी बोलेगा जाने दो इसको अपने रास्ते, है ना। तो कृष्ण को भी कितने दिन टोकते, मीरा को भी कितने दिन टोकते, और महावीर को भी कितने दिन टोकते, है ना। तो जब हम नहीं टोकते तो कोई टोकता नहीं। तो अपने से प्रेम करो। आप आंख और कान से बाहर जब भी पकड़ते हैं बड़ा कष्ट पाते हैं, अपने सिस्टम को मारते हैं। चाहे आप बाहर से मंदिर जाना सिखाएं, उपवास करना सिखाएं, समाज की सुनाएं, धन कमाना सीख जाएं, पढ़ना सीख जाए, जो भी आप पाने के लिए दौड़ते, वो अपनी सिस्टम की कॉस्ट पे दौड़ते, अपनी आत्मा को मारकर दौड़ते। इसके बजाय बाहर जो भी देखा सुना भीतर डाला, अगर सिस्टम ने उसको पूर्णतया अपना लिया तो फिर वो कार्य करने में आपको आनंद आएगा। आप आनंद के लिए करेंगे तो जीवन में क्या से क्या हो जाएगा। आप पाने खोने के लिए करते रहेंगे बाहर से प्रभावित होकर, तब तक सब कुछ खराब होगा। तो ये मैंने पूरी सिस्टम समझा दी, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर सवाल पूछें। इसी बात पर फिर मैं इंटरवल करूंगा, अगर ये सिस्टम ना समझ में आई हो तो। एक बात और बताऊं, राइट ब्रदर्स का भी एक किस्सा सुनाता हूं। चलो, राइट ब्रदर्स को बचपन में उनके पिताजी ने एक हेलीकॉप्टर दिया था। फ्रांस के अल्फांस पेनू द्वारा बनाया गया था। वो हवा में उड़ता था और दोनों को खिलौना बड़ा पसंद आया। दोनों को वो खिलौना बड़ा पसंद आया और ये जो उड़ना और उड़ान है उनके दिल में बस गई। अब दिल में बसा ली, जैसे वॉल्ट डिज्नी ने ड्राइंग बसा ली, एडिसन ने प्रयोग बसा लिए। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को अच्छी चीजें दो, एक बार एडवाइस दो और छोड़ दो। उनकी सिस्टम जो अपना लेगी वो चमत्कार हो जाएगा। तो राइट ब्रदर्स को वो खिलौना उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर इतना पसंद आया कि दिल में बस गया। लेकिन न पढ़ने के पैसे थे, कमाने की तकलीफ थी, तो किसी तरह से बड़े होके एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली, है ना। लेकिन अचानक एक दिन एक आर्टिकल हाथ में आ गया कि आजकल बड़े हवाई जहाज बनाने और उन्हें उड़ाने के प्रयोग चल रहे हैं। बस दोनों के दोनों पूरी तरह से तन मन धन से उसी दिन से लग गए। जितने प्रयोग हो रहे थे सबकी कॉपी लेने गए, पढ़ी क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है और क्यों नहीं उड़ रहा है, और कैसे इंजन बनाए, कैसे सामान लाएं, कैसे न्यूटन लॉ पढ़ें, है ना, कैसे विंची को पढ़ें, कैसे दूसरे लॉ पढ़ें, कैसे गैलीलियो को पढ़े। बचपन में पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब भी थे। खोज खोज के लेबोरेटरी में जा जाके यहां वहां से पैसे की जुगाड़ करके और आखिरी में हवाई जहाज उड़ा ही दिया। सो बात जब आपके अंदर घुस जाएगी और सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगी तो चमत्कार हो जाएगा। अभी सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करने देते, अभी आप सिस्टम की परवाह नहीं करते। 50 बातें 1000 बातें स्वीकारे बैठे हैं, ये भी बनूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, क्या करेंगे, ये भी पाऊंगा, वो भी पाऊंगा, नहीं। तो सिस्टम की कॉस्ट पे कुछ नहीं। अगर आपको मजा नहीं आ रहा, अभी मर रहे हैं, कष्ट हो रहा है, ये इस बात का सबूत है कि आप अपनी सिस्टम में इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना। और कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता सुबह 3 बजे उठ के एक पांव पे खड़े रहने में मजा आ रहा है। आप सिस्टम को परेशान कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता 18 घंटे काम करने में मजा आ रहा है। और काम क्यों कर रहे हैं? 20 साल बाद अपना घर होगा। झोंपड़ा अच्छा भाई, ब्रह्मचर्य में रह जा, झोंपड़े से महल कब बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मत कर अपने को परेशान। परमात्मा ने यहाँ जीने भेजा है, आप अपने को मारते, दूसरे को मारते, मर मर के जी रहे हैं। जीवन का एक ही मकसद है, जीना। तो ब्रह्मचर्य में स्थित होना, सिस्टम में इंटरफेरेंस नहीं, बाकी सब परमात्मा कर लेगा। तो कोई भी सवाल इस टॉपिक पे हो, क्योंकि इसके बाद का एक और टॉपिक है और वो भी कमाल की साइकोलॉजी है। I have one question.
हाँ आज की बात है कि एक स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, मतलब स्टूडेंट को बहुत रुचि है एक सब्जेक्ट में, लेकिन कभी ऐसे हो जाता है कि टीचर्स की वजह से, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोफेसर्स टीचर्स की वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर आता है, वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते सबमिशंस, और कुछ ऐसे ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, तो बेचारा स्टूडेंट इतना फ्रस्ट्रेशन पे पहुंचता है। इवन फ्रॉम पेरेंट्स देयर इज़ नो इक्वल सपोर्ट। तो स्टूडेंट का इतना अच्छा स्पार्क आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन आइडेंटिफाई। किसी किसी स्टूडेंट्स को आई हैव पुल्ड आउट सक्सेसफुली ऑल्सो, लेकिन कोई कोई ऐसे लगता है कि इनके लाइफ में मतलब ऐसे क्यों हो रहा है कि तो फिर ऐसे लगता है कि वो कर्मा की थियरी कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा पहले, तो ऐसे लगता है कि उसकी वजह से। कर्म लेकिन की थ्योरी कहाँ से आ गई? मतलब ऐसे अपने आप को समझाने के बच्चा लिए। खुद स्वतंत्र है ना, बच्चा मना कर सकता ना मेरे को नहीं करना, पहली बात। अब बच्चा मना क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता? पहली बात है, एडिसन, आइंस्टाइन सबने मना करा ना। आइंस्टाइन को डल स्टूडेंट कहते थे, जर्मनी से भाग गया वो परेशान होके, इंसल्ट सह के भाग गया। तो दूसरी बात है, माँ बाप को समझना चाहिए। तीसरी बात है, टीचर को समझना चाहिए। अब क्या होता है, ये माता पिता, ये टीचर, ये धर्मगुरु, समाज से तो हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते कि समझे। इस सिद्धांत को वे समझ नहीं सकते, सब अपनी बात करने में लगे हैं। ये नहीं देखते कि ये बात हम इतने जोर से 5,000 10,000 वर्ष से कह रहे हैं, किसी का भला नहीं हो रहा है, क्योंकि हर मनुष्य अकेला अद्वितीय है, ईश्वर की संतान है, ईश्वर का खिलौना है, ईश्वर की संपत्ति है और उसको ईश्वर के लिए जीना है। तो ये उसका और ईश्वर का पर्सनल मामला है, ये बात कोई समझ ही नहीं रहा है। तो बच्चे को तो समझना चाहिए। चलो बच्चा नहीं समझता, हमें तो इस उम्र में समझना चाहिए, समझने को तैयार कहाँ हम भी। तो हमारे भीतर हम नहीं समझ रहे हैं, यही तकलीफ है। मैं सबको दोष क्यों दूं? मैं सबको दोष क्यों दूं? हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो इन सच अ सिचुएशन द बेटर ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट वुड बी टू रन अवे। बगी जाते हैं ना। 3 इडियट्स देखी थी ना? आप ये बताओ, सक्सेसफुल सबके सब या तो लास्ट बेंचर होते हैं या अनपढ़ होते हैं, और शैतान तो पूरे के पूरे होते हैं, है ना? तो माँ बाप चढ़ा चढ़ा के, ये मेरा बेटा अच्छा है, शांत है, जब मांगो तब पानी देता है करके उसको बिगाड़ देते हैं। इस सिस्टम पे सवाल किसी को हो तो आपको, इस सिस्टम पे सवाल पूछो तो अच्छा लगेगा। हाँ, हाँ बोलो। अगर 4 फैक्ट्री हैं और 10 और खोलने का निश्चय नहीं करता हूँ, तो मेरी ग्रोथ नहीं रुक जाएगी वहाँ पे? कैसे रुक जाएगी? निश्चय आपकी सिस्टम करेगी। सिस्टम करेगी तो अपने आप होगा, आपको करने में मजा आएगा। आप 10 फैक्ट्री के लिए नहीं करेंगे, सिस्टम बोलेगी मुझे इस काम में मजा आ रहा है। काम में मजा आ रहा है तो कैसे करूं? काम में मजा आ रहा है तो क्या होता है कि भाई 4 फैक्ट्री ऑटोमेशन पे चल रही है, तो सिस्टम बोलती है अभी क्या करें, मजा इसी में आ रहा है तो 5वीं खोलो, मजा इसी में आ रहा है तो 6ठी खोलो। तो मजा आ रहा है, ये नहीं है 6 और खोलूंगा ही, मौसम हो ना हो, मजा आ रहा हो ना आ रहा हो, बिजनेस चल रहा हो ना चल रहा हो, चाहे पहली 4 में गड़बड़ चल रही हो, ऐसा नहीं होता है। तो सिस्टम ऑटोमेटिक है, उसमें कुछ भी तय नहीं करना है, सब भीतर से दिखता जाता, आगे का आगे दिखता जाता, अनफोल्ड होता जाता और सब ऑटोमेटिक होता चला जाता। ऑटोमेटिक होता चला जाता, सब कुछ ऑटोमेटिक होता चला जाता। लेकिन मजा आता, मजा आता। अभी जिसको पढ़ने मजा वो क्या करता है? 10 किताबें पढ़ता है, मजा आता है, दूसरी 20 पढ़ता है, फिर मजा आता है, दूसरी 20 पढ़ता है। जिनको पढ़ने मजा है एक्चुअली में वो हजारों किताबें पढ़ चुके हैं छोटी सी उम्र में। अब जिनको पढ़ने मजा नहीं है उनको स्कूल भेजते हैं, इतनी इतनी 4 किताबें पढ़ने में साल भर लगाते हैं और फिर भी फेल होते हैं, फिर भी रोते रहते हैं और साल भर लगाते हैं। तो मजा आने से सब कुछ फास्ट होता है, ऑटोमेटिक होता है। जी सर। हाँ अभी हम बोलो बोलो। जी सवाल ऐसा था, थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। हाँ इसलिए मैं बोला, मैं बोलो। अब जैसे कि आपने कहा कि सिस्टम के साथ बहते चले, अभी ऑटोमेटिक भूख लगती है, ऑटोमेटिक खाना खाता है, मतलब भूख लगने के लिए हमको कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो क्या जो व्यसन है, चरस, अफीम, शराब,
ये भी क्या सिस्टम का हिस्सा है? ये मांसाहार वगैरह ये सारे सब सिस्टम का हिस्सा है, माना जाना चाहिए इसको? सिस्टम का हिस्सा कैसे हो सकते हैं ये? लेकिन सिस्टम में घुस गए तो हिस्सा होगा है। सिस्टम में घुस गए तो हिस्सा हो गए। सिस्टम का हिस्सा थे नहीं, आके तो कोई चरस आपको पकड़ नहीं रही है कि आओ मैं आप ही के लिए बनी हूं। लेकिन आपने पकड़ ली। अब आपने पकड़ ली तो आज की तारीख में वो क्या है? सिस्टम का हिस्सा। बस क्या उसको छुड़ाने के लिए कुछ किया नहीं जा वो सकता? छूट जाएगी। सिस्टम में आप उसको फॉलो करेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे, वो छूट जाएगी। ऐसा है कि सारी चीजों की जड़ क्या है? आप समझो कि जीवन से मनुष्य परेशान हो जाता है अपनी सिस्टम में इंटरफेयर करके, बाहर वालों के इंटरफेरेंस से, तब जाके इन रस्तों पे लगता है ना? जब वो अपनी सिस्टम से इंटरफेरेंस बंद कर देता है तो अपने आप उसे अच्छी चीजों से जुड़ता है। और जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है ना, उसको किसी चीज से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। परमात्मा सब ग्रहण कर लेता उसका, है ना? और आप कितने भगवानों को जानते हैं? कौन शौकीन नहीं था? लेकिन सवाल ये है कि जब सिस्टम ब्रह्मचर्य में है, सब कुछ परमात्मा का है, तो जहर भी अमृत हो जाता है और अमृत भी जहर हम कर देते। तो सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम में आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। अब तक आप बाहर से प्रभावित होकर चीजें सिस्टम में डाल चुके हैं। आज की तारीख में वो सिस्टम का हिस्सा है, आपकी आत्मा है ना? अब आप अगर बाहरी प्रभाव से जबरदस्ती उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज 10 गुनी स्पीड से पकड़ती है। चाहे क्रोध हो, चाहे इच्छा हो, चाहे अवगुण हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जैसे ही आप तय करते हैं कि अब मैं जीरो इंटरफेरेंस में रहता हूं, जो है सो परमात्मा का है, तो पहली बात तो ईमानदारी से उसमें से अधिकांश जहर परमात्मा पीता चला जाता है, क्योंकि सिस्टम में इंटरफेरेंस नहीं है, भयंकर शक्ति है। सर, आज आपने जो एक ब्रह्मचर्य का मतलब जो समझाया है वो बहुत अद्भुत था। पहले कभी नहीं सुना इस तरह का कि मतलब इतना सरल मतलब है ब्रह्मचर्य का। दूसरा, आपने जो दृष्टा वाली जो बात कही, उससे मुझे कहीं एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी मैंने कि कृष्ण भगवान के जो भाई हैं वो एक नदी के उस तरफ थे और उनकी पत्नी उनको खाना देने जाने वाली थी और नदी में पानी बहुत बह रहा था तो वो जा नहीं पा रही थी। तो भगवान जी को पूछा कृष्ण भगवान को कि मैं कैसे जाऊं? तो उनको बताया कि तू नदी को जाके बोलना कि अगर मेरे पति ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो मुझे रास्ता दो। और पत्नी थोड़ी सोच में पड़ गई कि ये कैसे बोल रहे हैं ऐसा, मैं उनके साथ रह रही हूँ और इस तरह से मैं जाके, तो फिर भी मतलब पति के ऊपर श्रद्धा करके वो चली गई वहाँ पे, नदी को बोला, रास्ता दे दिया, जाके खाना खिलाया, वापस जब आना था वापस नदी चालू हो गई थी। तो उनको पूछा कि अब मैं कैसे जाऊं? तो उन्होंने कहा कि अगर जाके बोलना आप नदी को कि इन्होंने, मेरे जो जेठ हैं, उन्होंने कभी खाना नहीं खाया हो, भोजन नहीं किया हो तो मुझे रास्ता दो। वो भी वापस सोच में पड़ी, अभी अभी मैं खाना खिला के जा रही हूँ और फिर ऐसा कैसे कह रहे हैं, और नदी ने रास्ता दे दिया। तो ये वो दृष्टा वाला जो आपने बात दृष्टा कही, ऐसा है कि ये कहानी बड़ी खूबसूरत है। ऐसी कई खूबसूरत कहानियां हैं। मैंने इसलिए तो बोला कि हिंदुस्तान में इतना ज्ञान है, लेकिन क्या आज अर्थ अलग निकालते हैं कि भाई मैं कुछ भी कर रहा हूं, अगर सिस्टम पूरी मेरी एक है तो सब कुछ कहाँ पहुंच रहा है? परमात्मा को पहुंच रहा है। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? परमात्मा जो हमें करने को कहता वो करने को, और संसार से जो कुछ भी मिलता वो उसे पहुंचाने को। हम बीच में दृष्टा हैं। हमें ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहिए। हमारा यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, हम मीडिएटर हैं। वो भेज रहा है, हम दे रहे हैं। तो सिस्टम की बात है। तो जो सिस्टम में है वो ब्रह्मचर्य में है, जो सिस्टम में है वो ब्रह्मचर्य में है। अब कृष्ण की सिस्टम में कुछ है, महावीर की सिस्टम में कुछ है, या बुद्ध की सिस्टम में कुछ है, उससे यह मतलब नहीं है कि वो लोग ब्रह्मचर्य में नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंटरफेरेंस जीरो हो गया। तो कृष्ण यही समझा रहे हैं, जो कहानी वो ये समझा रही है कि कृष्ण ने इतने विवाह किए, इतनी गोपियों के साथ घूमते थे, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं था। जो था वो था। तो जो था वो था, जो है वो परमात्मा है। जो बदलने की कोशिश है वो परमात्मा से शत्रुता है।
ये लेकिन ब्रह्मचर्य का ये मतलब बहुत अद्भुत है नहीं, यही अगर- एक मतलब है, और कोई मतलब है भी नहीं। इसकी हजारों कहानियां हैं शास्त्रों कि में, अच्छे interference नहीं शास्त्रों में, करो। ऐसा नहीं है। लेकिन हर एक अपने क्या है अभी मालूम नहीं क्या है। हेलो हाँ, सर, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैंने देखा है, एक फैमिली में एक मदर है, बच्चे बड़े बड़े हैं और इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस है कि तुमने क्या पहन लिया, कैसे बाल हैं, कैसे बैठे हो, यानी बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस है। ऐसी स्थिति में और फिर अगर वो बच्चे कहना नहीं माने तो वो फिर देन टॉर्चर कम्स, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इसका क्या सोल्यूशन आप दे सकते? देखो, आदमी कब तक करता है जब तक दूसरा सुनता है। मैंने क्या बोला है, ये सब न्यूटन लॉ पे चल रहा है। आप सुनना बंद कर दो, वो बोल दे कि मैंने कहना बंद कर दिया, है ना। वो खाना देने वाला नहीं देने वाला कौन होता है ना। अगर समझे खाना बनाने वाली वो ही एक माता जी हैं, तो आप बोले ठीक है हमको खाना भी नहीं खाना, हम बाहर से मंगवाएंगे, 2 रोज बाहर से मंगवाएंगे, एक सब ठीक। इंसान बहुत जल्दी ठीक हो जाता है जैसे उसकी चलना बंद हो जाती है। कोई भी हो यहाँ पर, कब तक करता है जब तक चलता है ना। आप बोल देंगे मैंने खोटा सिक्का लेना बंद कर दिया, तो कोई आपको खोटा सिक्का दे जाएगा? नहीं दे जाएगा। हम सुनते हैं, हम करते हैं। दिक्कत क्या है, हम ब्रह्मचर्य में क्यों नहीं है? मैंने क्या बोला, परमात्मा लंबा देखता है, हमारी सिस्टम लंबा देखती है, लेकिन हम बाहर से समझ के शॉर्ट टर्म देखते हैं। तो हम क्या समझते हैं कि ये करेंगे ना तो आज घर में झगड़ा हो जाएगा और वातावरण बिगड़ जाएगा। ये सोच के हम 30 साल खराब वातावरण में रहते हैं। आपको क्या करना, वातावरण कहाँ का बिगड़ेगा? आपका वातावरण तो नहीं बिगड़ रहा है ना। अब 4 जने खा रहे हैं मस्ती में बाहर से मंगवा के, तो वातावरण उनका थोड़ी बिगड़ रहा है। वातावरण किसका बिगड़ रहा है? जो कर रहा है उसका। तो उनको भी समझ में आता है, ये हंस रहे हैं तो मैं क्या परेशान हूं फिर। तो जब तक हम चलाते हैं तब तक चलता है, और जितना चलाते हैं उतना मजबूती से चलता है। और मनुष्य की दिक्कत क्या है, सब जने यहाँ टेम्पररी सॉल्यूशन खोजने में लगे हैं। आज झगड़ा ना हो जाए, आज वातावरण ना बिगड़े, तो उसमें क्या होता है कि बदमाश लोग तो मजे ले रहे हैं और शरीफ लोग झेल रहे हैं। होना ये चाहिए कि बदमाशों को ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। परिवारों में, दोस्तों में, कहीं पर भी, सभी जगह आप देखो ना। अभी क्या बोलूं, अभी नेता मजा ले ही रहे ना, क्या करेंगे हम? कुछ भी कोई समझता ही नहीं है कि आप सहन करना बंद कर दो। आप गलत सहन कर रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। मैंने सिंपल नियम बताया, जो सहन कर रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को सहन करवा रहा है। जो परेशान हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी को परेशान कर रहा है। सर, स्थिति इतनी खराब है कि खाना बाहर से मंगाएं तो शी विल थ्रो द फूड ऑल्सो। और कोई 4 जने मिलके एक महिला को पकड़ के बांध देते हैं रस्सी से, क्या दिक्कत है? ऐसा है, ये सब हथियार है। यहाँ जिसको देखो ना धमकी देता है, ऐसा करा ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो अपन ड्राइव पे ले जाओ और नदी किनारे खड़ा कर दो, कोई नहीं करने वाला है। मैं रो रो के जान दे दूंगी, कोई दे रहा है क्या? सब धमकियां हैं, सब धमकियां हैं। और भूत से बड़ा भूत का डर है। हम ही सोच रहे हैं ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। यहाँ कोई कुछ नहीं करता। सबको अपना अंतःकरण पसंद है, सबको ये लगता है, सबको इंपॉर्टेंस चाहिए। घर छोड़ के भग जाऊंगी, कौन भग गया? और इंतजार कर रहे नहीं भग रहा है, आप भग जाओगे की बात कर रहे हो। तो होता ही नहीं है ऐसा, हम ही सोच रहे हैं, हम ही डर रहे हैं। और दिक्कत क्या आती है, यही तो दिक्कत है ना। मैंने बोला ना कि अगले श्लोक में कृष्ण थोड़ा और बताएंगे, लेकिन वो भी डे टू डे लाइफ पर ही है। तो हमें ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहिए। इंटरफेरेंस आप झेलना बंद कर दोगे, सब चीज ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, और हर कोई सेट हो जाता है। मैं कहीं इंटरफेरेंस नहीं करता तो मेरे जीवन में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। मुझे बचपन से एक ही बात से नफरत है, सवाल से, है ना। और हमारी माता जी यहाँ बैठी है। अभी क्या मतलब है, तू स्कूल गया था कि नहीं? अब ये कोई सवाल हुआ? क्यों लेट आया? अरे बता देंगे क्या? ये कोई सवाल हुआ? तो ये सवाल क्या है? सवाल ही गलत है। दिक्कत क्या है, हम समझते नहीं है। जो मुझे बताने लायक होगा,
जो आपसे शेयर करने लायक होगा मैं आगे आके शेयर करूंगा ना। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो सवाल की जरूरत क्या है? हम जीवन को सीधा सीधा समझते ही नहीं है। हम आनंद को, मस्ती को, प्रेम को समझते ही नहीं है। हम ब्रह्मचर्य को समझते ही नहीं है। हम एक ही बात समझते हैं, इंटरफेरेंस। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी सिस्टम के साथ इंटरफेरेंस करते हैं, है ना। भाई हमको पसंद तो नहीं है सुबह 6 बजे उठना, लेकिन सुन लिया बाबा जी कहते उठ जाओ। हमें पसंद तो नहीं है मंदिर जाना, लेकिन क्या करें, आज शुक्रवार है। पसंद तो नहीं है रोजे रखना, लेकिन क्या करें अभी। हमें पसंद तो नहीं है, लेकिन पिताजी ऐसा कहते। हमें पसंद तो नहीं है, लेकिन क्या करें, उसके बाद तो जाना ही पड़ेगा। तो हम अपनी सिस्टम को परेशान करते। अब फंक्शन है किसी के यहाँ, जाने की इच्छा है, चले गए। नहीं गए तो क्या फांसी लग जाएगी? क्या रिश्ते टूट जाते हैं? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं होता है। लेकिन हम मानते हैं खत्म हो जाता है। मेरा कहीं कुछ खत्म नहीं होता है। मैं बचपन से लेकर आज तक जितने मित्र से लेकर, जितने चाहने वालों से लेकर, जितने मेरे होंगे ये असंभव है। और जितना मैं जियाऊंगा ये असंभव है। कुछ भी खत्म नहीं होता। 5-5 साल नहीं मिलते तो खत्म नहीं होता। 3 फंक्शन में नहीं जाते तो खत्म नहीं होता। किसी चीज से कोई चीज खत्म नहीं होती है। लेकिन हम अपनी सिस्टम को मारते हैं। और मेरे आसपास वाले सबको मालूम है, ना आप अपनी सिस्टम को मारो, ना मैं अपनी सिस्टम को मारूं। प्रेम बना रहेगा, है ना। भाई आपकी मर्जी हो आ गए, नहीं मर्जी हो नहीं आए। आपकी मर्जी हो आ गए, नहीं मर्जी हो नहीं आए, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम तो छोटे से छोटी बात में भी टोकना, सहना, अपने को मारना। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो अपने को मार रहा है ना वही मर रहा है। आप ये तय कर लें कि मुझे नहीं मरना, चाहे जो हो जाए। बाहर जो होता है हो जान दो ना। आपको क्या करना? भगवान ने आपको जिंदा रहने के लिए भेजा है ना। ऐसा हर एक को जिंदा लेने के लिए भेजा है। वो अपना उपाय खोजे, वो अपनी कोशिश करे, आप अपनी कोशिश करो। आप जिंदा है ना, बात समाप्त हो गई। भगवान को जवाब आपको देना है। वो नहीं सुनेगा पत्नी ने करा, बच्चों ने ये करा, फ्रेंड ऐसे थे, महाराज ऐसा बोलते थे, स्वामी महाराज ऐसा कहते थे। वो सुनने वाला है? वो तो बोलेगा जीने भेजा था, जिया क्यों नहीं? ब्रह्मचर्य में रहता, 24 घंटे मजा लेता है, सबको अपनाता, सबके साथ खेलता, नाचता, कूदता, मजा लेता। क्या टेंशन था तेरे को? तेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें ढूंढ के रखी थी, लेकिन तू ब्रह्मचर्य में आया नहीं, मैं दे ही नहीं पाया। तो उसने हमारे लिए खजाना खोज के रखा है, फिर हमको भेजा है। लेकिन हम अपनी कोशिश से और परेशान हो के फायदा क्या है? मैं आज खुश नहीं हूं, बात समाप्त हो गई। मैं आज खुश नहीं हूं, यही तो पल है मेरे हाथ में। अगला पल अंतिम पल हो जाए तो, मैं ये कह रहा हूं आपको, मेरा अगला पल अंतिम हो जाए तो मैं क्यों किसी प्रेशर में आऊं, और मैं क्यों अपनी सिस्टम को प्रेशर करूं? अंतिम पल हो जाएगा तो भगवान बोलेगा जीते जी भी मरते हुए आया और ऊपर भी मरते हुए आया। तो हमें हंसते हुए जाना है बस। इसलिए जितना, प्लीज, कुछ भी नहीं है धर्म, मतलब सामान्य आज अभी यही की बात है। हम अपने को बचा लें, जैसे आप अपने को बचाते हैं ना कि 10 जनों को ज्ञान मिलता है, बराबर है। ये मजे ले रहा है, अब हम भी इसको फॉलो करते हैं। सबको ही फॉलो करेंगे आपको। हाँ सर, ये एक प्रैक्टिकल और संभवतः ये ज़्यादातर लोगों के जीवन में आता है, और इसका संबंध आज के टॉपिक से है, और मैं चाहूँगा कि इसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करें। मन, आत्मा ब्रह्म के सबसे नज़दीक है, और मन को फॉलो करो तो जीवन की दिशा कुछ अलग हो जाती है। लेकिन कई बार जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि जिनसे आप गाइडेंस लेते हो, वो पश्चिम दिशा में आपको जाना चाहिए तो पूरब दिशा की ओर भेज देते हैं, अब पूरब दिशा की ओर जाना चाहिए। ये उनकी गलती नहीं है, वो हमारे बहुत हितैषी हैं, हमारा हित चाहते हैं, सारी परिस्थितियों को समझकर उन्होंने समझाया है, उसके बाद भी गलती हो जाती है। लेकिन वो गलती होने के बावजूद मुझे जाना चाहिए पश्चिम दिशा में, मैं पूरब दिशा की ओर चल पड़ा। और पूरब दिशा को भी वो कहते हैं ना कि गाय नहीं मिली दूहने को, बैल दूहने को मिला, फिर भी 4 बाल्टी दूध निकाल दिया। अगर गाय मिलती तो पता नहीं कितना बाल्टी निकालता। तो वैसी परिस्थिति में इंजॉय तो किया, लेकिन जब जब मौका मिला तब अपने अंतःकरण को फॉलो किया, उसको एंजॉय किया। लेकिन जिसको एंजॉय किया वहां से भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होते हुए नहीं दिखी।
ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। होता है ऐसा। अगर भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती तो बहुत सारे ऐसे कलाकार, साहित्यक ऐसे हैं जो, हाँ, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति इन द सेंस कि जिस लेवल का वो चाह रहे हैं उस लेवल का नहीं हो पाता, और इसी ये में उनको, वो अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने ब्रह्म को नहीं फॉलो कर पाते हैं। लेकिन लाइफ में बहुत आगे तक आ चुके हैं। अब लाइफ के इस मोड़ पे अगर उनको अपने ब्रह्म को फॉलो करना है तो क्या करना चाहिए और इसका क्या सही रास्ता होना चाहिए? आपने इस पे बहुत कुछ बोला है, उसके बावजूद मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इतना कुछ होने के बाद में भी उनको क्या करना चाहिए? देखो, एक साइकोलॉजी शिरडी के साईं बाबा ने दी थी, श्रद्धा और सबूरी, है ना। श्रद्धा सिस्टम पे, तो सिस्टम पहले क्या करेगी? पहले तो जो हमारा कचरा है वो छाटेगी, है ना। कचरा छटेगा तो परमात्मा का प्रसाद आएगा, तो सबूरी चाहिए। अब हम क्या कहते हैं कि कचरा कल छाट लेना, प्रसाद आज दे दे। तो श्रद्धा, सिस्टम पे श्रद्धा और सबूरी, है ना। तो 10 साल डिज्नी भी भटके, 10 साल स्टीव जॉब्स भी भटके, एडिसन भी 15 साल भटके, है ना। तो सिस्टम पे भरोसा, तो सिस्टम सब छांट देता, क्योंकि ये शक्तियों का मिलन है। हमारे भीतर जैसे ही बाहर का कचरा हटता है, हम जितना ब्रह्मचर्य के निकट आते हैं, हम अपनी दुनिया में चले जाते हैं, जिसको कहते हैं ना एकांत स्थान में अकेला, जो अकेला, बिल्कुल सही। तो वैसे ही एक शक्ति का ऐसा विस्फोट होता है और वहां से क्रिएटिविटी की, मस्ती की ऐसी धारा आती है कि फिर हमारे भीतर से कमाल हो जाता है। और तब तक मैं आपको समय में, भाग्य में समझाऊंगा, सारी परिस्थितियां बाहर बनती है ना। शॉर्ट में आप ये समझो कि जो लोग ब्रह्मचर्य में नहीं है, ऐसे हजारों लाखों लोग काम करते हैं, और जो ब्रह्मचर्य में ना, उनको उसके 20 साल की मेहनत 1 सेकंड में परमात्मा उनसे लेके इनको दे देता है। यही हो रहा है जगत में, अब आप समझ लेना, है ना। थोड़ा सा अब सफल लोगों को देखना, तो रेडी प्लेटर तैयार करता, वो देता, आपकी सिस्टम क्लियर होती है, पहली बात। दूसरी बात, जीने का ध्येय क्या है? मुझे मजा आना चाहिए, है ना। जो करूं, जो है उसमें मजा आना चाहिए। अब मजा कब आएगा? अगर मेरे पास कुछ कमी है तो मजा नहीं आएगा। फिर क्या होगा? वो आएगा तब मजा आएगा। आने के लिए मैं कष्ट उठाऊंगा, सिस्टम मारूंगा, मजा गया। अब मुझे मजा आ रहा है, मैं कह रहा हूं किसी बच्चे को पेंटर बनना है, हम कहते हैं आजकल पेंटिंग बिकती नहीं है, और तू कौन सा हुसैन बन जाएगा। मैं कह रहा हूं वो नहीं बनेगा। पेंटिंग बना बना के 2 रोटी खाएगा, जीवन भर मजे में तो रहेगा ना। हाँ, ये बिल्कुल सही बात। एक मिनट, पहली बात। अब सवाल मजे का है, सवाल मजे का है। तीसरी बात, सफलता और असफलता, मैंने क्या बोला है, ये डिसाइड करने का अधिकार परमात्मा का है। जब कबीर जीवित थे तो कितने लोग सुनते थे उनको? 15-20 लोग, और बाकी सब जने गालियां बोलते थे। आज पूरा भारत बिना अफवाह से कबीर को सुनता है। तो सफलता और असफलता की हमारी परिभाषा एक जन्म की है, परमात्मा की परिभाषा जरा बहुत बड़ी है ना। अभी क्राइस्ट जब थे तब कितने शिष्य थे और कितने फॉलोवर थे, और अल्टीमेटली सूली पर लटका दिया। आज क्या है? हाईएस्ट लोग वर्ल्ड में क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो सफलता असफलता, अगेन हम सोचते हैं हमारा पैमाना, हम हैं कौन? हम इंटरफियर क्यों करें? हम डिसाइड क्यों करें? जो पदार्थ मिल रहा है अपने आप, वो परमात्मा है ना। तो सफलता और असफलता है, मान और अपमान है, हमें मालूम नहीं है, हम इतना सा देखते। इसलिए कहते हैं श्रद्धा कर लो, जो मिला ना उसने भेजा है ना, एकदम ठीक भेजा होगा। उसने भेजी है ना सफलता, अगर उसने 20 शिष्य भेजे है ना, सूली उसने भेजी है ना, तो क्राइस्ट क्या कहते हैं? प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि तेरा रहस्य तू जाने, तूने भेजी है ना, मुझे स्वीकार्य है। तो श्रद्धा और सबूरी, हम सोचते 60 साल का, और एक्चुअली में हमारा मन जो है वो लाखों वर्षों का है। तो बुद्धि सोचती 60 साल की, मैंने मन बुद्धि के फर्क में समझाया था, और मन सोचता लाखों वर्ष का। इसलिए दोनों में मेल नहीं खाता, और ये झगड़ा में हर मनुष्य फंसा हुआ है। तो हम आज की देख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि आनंद को फॉलो करो या मन को फॉलो करो।
वो जानता है, वो जानता है, बुद्धि नहीं जानती है। बुद्धि उतना ही जानती है जितना इस जन्म में सीखी है। मन अब तक आपने जो सीखा है ना, सबका टोटल जानता है। इसलिए मन बड़ा ज्ञानी है। दोनों में फर्क है। इसलिए आप जो आर्टिस्ट होते हैं, फिर आपने आर्टिस्टों का पूछा, आर्टिस्टों में जब, और जो आर्टिस्ट ये सोचते हैं कि संगीत बनाने में मजा है, वो तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन जो पैसे के लिए संगीत बनाते हैं, अवार्ड के लिए संगीत बनाते हैं, उनसे संगीत बनना ही बंद हो जाता है, तो वो सड़क पे आते हैं। जो अपनी मस्ती में है ना, वो तो कुछ का कुछ कर जाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ बोलूं सर? हाँ, आपने बोला जो अपनी मस्ती में है वो कहाँ के कहाँ पहुंच जाता है, लेकिन आजकल तो फिर भी प्रोत्साहन मिलने लगा है विभिन्न माध्यमों से। हमारे यहाँ भी बहुत सारे वैज्ञानिक बन सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे इन्वेंशंस करते हैं, आजकल टीवी पे भी बहुत सारे कि छोटे छोटे जगहों से लेकर के लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं कि इन्होंने ये बनाया, उन्होंने वो बनाया। अगर ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनको प्रोत्साहन पहले दिया गया होता, वो गुमनामी की जिंदगी में चले गए, लेकिन अगर उनको प्रोत्साहन दिया गया रहता उचित समय पे, उचित मात्रा में, तो वो भी आज एडिसन, आइंस्टीन बने होते। तो आपने बहुत बढ़िया बोला। एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा साइकोलॉजी का नॉलेज और सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई सिस्टम्स हैं तो हाईएस्ट इंडिया में है वर्ल्ड में। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ मिक्सचर हो गया है, प्रेशर बहुत है। तो हम क्या सोचते हैं कि जो लड़का वैज्ञानिक है ना, उसको भी पढ़ना चाहिए, जो पेंटर है ना, उसको भी पढ़ना चाहिए, उसको धार्मिक भी होना चाहिए, उसको सामाजिक भी होना चाहिए, उसको माँ बाप की, अब वो सिर्फ पेंटर है। अब आप यूएस और यूरोप की प्रगति का राज देखेंगे तो जो पेंटर है वो पेंटर है ना, फिर उसको चर्च जाना चाहिए और ये करना चाहिए और वो करना चाहिए का कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि वही उसका धर्म है। हम किसी को यहाँ पर एक निश्चय में स्थापित नहीं होने देते हैं। जो कृष्ण बार बार कह रहे हैं, मैंने भी कई बार समझाया, हम स्थापित नहीं होने देते। बेटा तेरे घर के फंक्शन में आना पड़ेगा, वो पेंटिंग बना रहा है, उसको फंक्शन में नहीं आना, अपनी शादी मत आए, उसकी मर्जी है ना। तो हम किसी को एक निश्चय में रहने नहीं देते। समाज में भी लाते, परिवार में भी लाते, सिस्टम में भी लाते, धर्म में भी लाते, तो टूट जाता है, वो कुछ हो नहीं पाता है। अदरवाइज सबसे ज्यादा जो आपने बोला ना, वैज्ञानिक नहीं, हर ब्रेन यहाँ पर है, लेकिन वो सिस्टम में नहीं है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम सिस्टम में आ जाएं बस, कि जो हमारा व्यवसाय है, हमारा व्यवसाय, हमारा परिवार है, हमारा परिवार है, हमारा जो जीवन है वही हमारा धर्म है, वही स्वधर्म है, उसी में मजे में है। फिर उससे बाहर क्यों जाएं, उससे बाहर क्यों जाते हम, एक कदम आगे क्यों चलते। दुकान खुल गई, दुकान का फर्नीचर खत्म हो गया, सामान आ गया, दुकान पे बैठ क्यों नहीं जाते हैं। उसके बाद में फिर पूजा करवाएंगे, फिर ज्योतिष से पूछेंगे। तो हम सिस्टम से आगे जाते हैं, हम सिस्टम में नहीं रहते हैं, डूब के काम नहीं करते, भरोसे पे काम नहीं करते, श्रद्धा से काम नहीं करते। हमारा सारा काम अश्रद्धा पे और असबूरी पे टिका है। हम श्रद्धा नहीं करते कि पेंटर है, बस ये पेंटर है, बात समाप्त हो गई, उससे ऊपर नीचे उसको कुछ होना ही नहीं है। बाकी उसको जो होना होगा खुद हो जाएगा, उसके जो शौक होंगे वो पूरा करेगा। हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं समझते कभी भी कि भाई चार्ली चैपलिन है कि एडिसन है कि आइंस्टाइन है, जो उनका काम है वो कर रहे हैं, और बचे हुए समय में जो उनको आनंद चाहिए, जिस भी तरीके से चाहिए वो ले रहे हैं। हम समझते नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, जो महान लोग करते हैं वो कुछ भी करते परमात्मा को पहुंच रहा है। आपका मंदिर जाना किसी को नहीं पहुंच रहा है, परमात्मा तो है ही नहीं वहां पर। तो आप ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं वो ये कर रहा है। तो एक वातावरण हमने ऐसा बना दिया है प्रेशर का कि पूछो ही मत। पाप पुण्य अच्छा बुरा क्या है, मेरा जीवन है, परमात्मा का भेजा काम करूंगा, और फुर्सत में अपनी मर्जी से, अपनी साइकोलॉजी के अनुसार, अपने शौक के अनुसार यार आनंद लूंगा। अब इसमें बाकी सब बीच में कहां से आता, हमारे यहाँ सब कुछ आता, इसलिए वो बढ़ नहीं पाता। फिर टुकड़े होके विभाजित होके खुद ही भूल जाता क्या बनने आया था, क्या बनूं, काय में मजा, भूल जाता सब। इसके बाद भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है, एक्चुअली बढ़िया साइकोलॉजी है, ब्रेक करके वो लेते हैं। मैंने सवाल इसलिए ले लिया कि हाथों हाथ दे लूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे ब्रह्मचर्य में। ऐसा कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है,
इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।